काफी ऐसे समय रहते हैं कि काफी मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चारों तरफ चारों चीज को अट्रैक्शन देख करके इधर उधर सब। तो उसके लिए क्या किया जाए? स्टूडेंट कॉल करते हैं, क्लास 6 में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, उसका मन इतना चंचल है कि उसको घर में नहीं रहा जा रहा है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। और रेस्क्यू करने के बाद उसको हम मठ में लेके आते हैं, उसको पढ़ाई करवाते हैं, उसको टेक्निकली ट्रेनिंग दिया जाता है। मंदिर में, मठ में महाराज जी लोग, गुरु जी उसको दीक्षा देते हैं। मुखम करो तो बाचलम पंगुम लंघते गिरे। अच्छा, गुरु का कृपा से एक लंगरे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो ये मन तो दूर है। आपको देख के पता लग जाएगा आप नेगेटिव रीजन में रो रहे हो या पॉजिटिव रीजन में। बात करने से बहुत ही अलग एक पॉजिटिविटी फील हो, सच में मेरे को फील हो रहा है कि पॉजिटिविटी कहाँ से आप मिलते हैं। अब अगर मेरे पास 3-4 सर्टिफिकेट देख रहे हो, मेरा गुरुजी के पास तीसरा ऑलरेडी, अभी तक पूरा एशिया में किसी ने नहीं किया, 3 पीएचडी किया है, 3 पीएचडी किया है, 51 टाइम वर्ल्ड टूर किया है। एक मैं नींद से उठने से लेकर के रात को सोने तक हर चीज में रेमेडी करते हैं। हमारे घर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से लग्जरी टाइप में बना है, पर उस घर के अंदर हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे लोगों को? घर का एनर्जी कैसा है वो जानना। मंत्र और मंत्र कभी किसी के खराब के लिए नहीं बनाएंगे, दोनों चीज ही अच्छे के लिए बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं खुद कामाख्या में 450 के ऊपर बैठ के तपस्या किया, मैंने प्राप्त किया है जी। एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपको मोर देन 90% प्रेडिक्शन देगा। तो बलि प्रथा जो है, मैं बलि प्रथा को प्रमोट नहीं करता हूँ। ये मैंने भी नोटिस किया, कोई आपके विरोधी पक्ष कर रहा है, आपको बहुत सहन नहीं हो रहा है, वो जो आप इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे उन लोगों के लिए ऐसा मेरे को लगता है वो शस्त्र के जैसे काम करता है, गिरफ्त रह के उन लोगों के करते हैं अपने कार्य द्वारा, अपने भक्ति की जो ऊर्जा है उसके द्वारा वो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि हम किसको चर्चा कर रहे हैं, किसके विषय में निंदा कर रहे हैं। मेरे गुरु जी के पास कंप्लेन जाते हैं ना, अब इनको क्यों साथ में रखते हैं, है ना, सत्यराज प्रभु क्यों साथ रखते हो, अब हरि प्रभु की क्यों साथ रखते हो, अब तमाल प्रभु की क्यों साथ रखते हो, बहुत कंप्लेन जाते हैं। मेरे गुरु जी एक बात बोलते हैं, काम करने वाला यही है, मैं गुरु हूँ, मुझे पता है कौन क्या है। गुरु जी का ये बना हुआ मत से निकाला कि कभी लड़ाई किया देखा नहीं किया। मैं सत्यराज प्रभु ने क्या किया, गुरु जी के लिए और स्थान बना दिया। तो मैंने सत्यराज प्रभु मेहनत करके गुरु जी के लिए 3 एकड़ जमीन ला के दिया, मुझे एक तरफ से लोगों को मैं 3 रास्ता खोल दूंगा। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट जो है बहुत ही अद्भुत और विशेष होने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पहले बहुत सारे पॉडकास्ट देखे आए होंगे, मैंने आज से लगभग 1 साल पहले पॉडकास्ट किया था स्पिरिचुअल को लेकर के, भक्ति मार्ग को लेकर के, और आज जो ये पॉडकास्ट है ये एक स्पिरिचुअल भी है और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी जिंदगी की बहुत सारे ऐसे रास्ते चेंज हो सकते हैं, आपकी जिंदगी चेंज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी की काफी सारे समस्या का समाधान इस पॉडकास्ट में हो सकते हैं। इसीलिए मैं इस चीज में बहुत गौर से कहना चाहता हूँ, बहुत बारीकी से कहना चाहता हूँ कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के द्वारा आप अपने जीवन के हर एक चीजों को जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर श्री अभिजीत भंडारी जी। उन्होंने डबल गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है। सर, हमारे इस पॉडकास्ट में आके आपको क्या महसूस हो रहा है सर? जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन मेरे तरफ से, मेरा टीम का तरफ से, अभिजीत भंडारी हीलिंग इन्फ्लुएंसर की टीम की तरफ से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपका पॉडकास्ट इसका पहले भी मैंने देखा है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, युवा पीढ़ी का पास या घर घर में जो भगवान का कथा भी अब पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सनातन धर्म को इतना आगे लेकर जाने का। जी, आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बहुत सारे बातचीत करेंगे, गहराई में बातें होगा, तो आप तैयार है इस पॉडकास्ट के लिए?
हमारा काम ही तो बात करना। जरूर। जिंदगी में दो चीज सही होना चाहिए, एक लगन और एक वचन। जरूर। लगन मीन खाना, लोगों को भोजन कराओ, और लोगों को वचन दो। ये दोनों चीज से आप लोगों का दिल तक पहुंच सकते मैं बेसिक तौर पे बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी संपर्क में मेरा कोई धारणा नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे दर्शक जो है जितने सारे ऑडियंस देख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई अगर ऑडियंस देख रहे हैं उसको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बीच में कुछ ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए आप बेसिक या चीज क्या बताएंगे? सबसे पहले तो बताऊं, आपको नहीं, इस जगत में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान 25% से ज़्यादा लोगों को नहीं है। हमारा अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो कुंडली है, हमारा जो परंपरा में घर में पुरोहित जी है, पंडित जी है, वो बना के दिए हैं, और उसी का दौरान जो हमारा ज़िंदगी चल रहा है उसी वही हमारा राशि है। मेरे पास जो कुंडली आते हैं, मैं सबसे पहले तो मोर देन 85% कुंडली को रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं। उनके पास उनका पिताजी जिस तरीके से बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, जिसका कोई ऑथेंटिक नहीं है। इस जगत में आप जिस दिन जिस समय में जन्म लिया है, उस दिन उस समय में दूसरा कोई भी जन्म लिया है, दोनों का जिंदगी में बहुत फर्क होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के तौर पे हम देखेंगे, न्यूमरोलॉजी के तौर पे देखेंगे कि आप जिस तारीख को जन्म ले रहे हैं, आपका नाम का नंबर जो है वो कैसे होते हैं, आपका जो घर का नंबर है, न्यूमरोलॉजी में संख्या तत्व, संख्या विद्या, तो एक संख्या जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, इस विषय में अभी तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर है इस विषय में, क्योंकि आप इंस्टाग्राम वगैरह में रील्स वगैरह आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में इसलिए आते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जी, काफी अच्छी बात है। अब मेरे को लगता है कि बेसिक चीज़ों में जानकारी देने से हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि हम पॉडकास्ट को शुरुआत में कैसे लेके जा रहे हैं। न्यूमरोलॉजी असलियत में क्या है, आप क्या मानते हैं न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी है संख्या विद्या, एक संख्या, एक नंबर आपका जिंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी में भी नंबर्स होते हैं जी। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपका ट्रेन से लेकर के जो आपको डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे, एक फ्लाइट से लेकर सब कुछ नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपका घर में पार्सल भी आते हैं, वो नंबर के अकॉर्डिंग ही आते हैं। आप किसी से यहाँ से बैठ के लंदन में किसी से बात करेंगे, नंबर का थ्रू करेंगे। तो जिंदगी में हर कदम में नंबर की जरूरत है। जरूर। तो ये है न्यूमरोलॉजी। बहुत ही अच्छी बात। मेरे को जानकारी मिल रहा है बहुत चीजों का। क्या नंबर हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं? नंबर ही आपका डेस्टिनी बदल सकते हैं, और नंबर ही आपको डेस्टिनी तक पहुंचा सकते हैं। नंबर ही आपको खराब डेस्टिनी को अच्छा डेस्टिनी में बदल सकते हैं। नंबर ही आपको अच्छा डेस्टिनी को खराब जगह में लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे कभी कभार घर में कहते हैं बड़ा बुजुर्ग कि हम कोई काम पे जा रहे हैं, 3 लोगों को नहीं जाना है। हाँ, ये बात 4 लोग जाओ, है ना। तो यहाँ पे भी नंबर फैक्ट है ना। सुबह 4 बजे आपको उठना है, यहाँ पे भी नंबर फैक्ट है। अब कहीं पे भी आपका गाड़ी का जो नंबर है, नंबर इफेक्ट है, नंबर इफेक्ट है। अब अगर देखेंगे जिसका गाड़ी का नंबर थोड़ा अनसन नंबर है, मतलब याद रखना बहुत कम मुश्किल काम, उसका गाड़ी का चालान बहुत कम आते हैं। जिसका गाड़ी का नंबर 111 2222 बहुत इजीली कोई कैच कर लेंगे, उसका गाड़ी का चालान सबसे ज्यादा आता है। तो नंबर भी आप डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे। जी। अच्छा, भाग्य, कर्मों और न्यूमरोलॉजी का इसका कड़वा सर्च क्या है? भाग्य, कर्म और न्यूमरोलॉजी, देखिए न्यूमरोलॉजी जो है वो इसका अकॉर्डिंग हम आपका जो भाग्य जो है वो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपको 2 तरीके का जो प्रारब्ध होते हैं, वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपका इस जन्म में क्या हो रहे हैं और क्या हो चुका है और क्या होने वाला है फिक्स है। फिर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का पास हम क्यों जाए, न्यूमरोलॉजी में बिलीव क्यों करें जी। इसमें न्यूमरोलॉजी इस तरीके के काम करती है कि इस जन्म में आपका पिछला जन्म का कर्मफल इतना खराब था कि इस जन्म में आपको बहुत ज्यादा दुख भुगतना था। आपको शरीर में कैंसर हो सकता है, आपका एक हाथ डैमेज हो सकते हैं, आपको पैरालिसिस हो सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो कम हो जाएगा, और उसको कम के ऊपर से
आपको निकाल देंगे और आपको पड़ा। मैं इसलिए किसी को ना स्टोन वगैरह प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ जिसको जो भी कर्म फल का पड़ा देना वो साजा काट लो, साजा काट के उससे रिलीज हो जाओ, जेल से मुक्त हो जाओ। अच्छा, कम साजा काट लो। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी आपके जो विचार है, अच्छा सुंदर विचार है। अच्छा, नाम और नंबर और भाग्य, जिसका हम किस्मत भी कह सकते हैं, तो इसका रहस्य क्या है? देखिए, नाम जो होते हैं ना, नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें नेम न्यूमरोलॉजी में हम मैच करते हैं कि आपका जो नाम है, देखिए नाम का ऊपर बहुत इफेक्ट है ना। अब यहाँ पे बैठे हैं, आपका जो चैनल है मिस्टर टिकेडी, जो मेरा चैनल है या बाकी लोगों का चैनल है, वो सब नाम का ऊपर डिपेंड करते हैं। आप एक ब्रांड का कोई भी कुछ लेने जाएंगे वो नाम का ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तो इसलिए नाम बहुत देखिए, कुछ कुछ चीज प्रोडक्ट ऐसा है जिसका नाम से बहुत फटक से हमें याद आ जाता है। आप दुकान में जाके कभी बोलते हैं कि मुझे टूथपेस्ट दीजिए, 10% लोग बोलते होंगे, 90% लोग क्या बोलते हैं, मुझे कोलगेट दीजिए मुझे डिटर्जेंट पाउडर दीजिए। कोई थोड़ी ना बोलते, क्या बोलते हैं, मुझे सर्फ दीजिए या सर्फ एक्सेल दीजिए। जरूर। तो नाम का बहुत महत्व होते हैं। तो नाम का अकॉर्डिंग, नाम का जो अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग नंबर्स होते हैं। उस नंबर को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, कॉन्ट्रैक्टर नंबर का सबसे मैच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उसके अकॉर्डिंग आपको नया नाम इज अ साउंड वाइब्रेशन। यस, इसलिए कलयुग में भी नाम महत्व है। नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्व। तो नाम का ही महत्व है जी। अब भगवान का भी नाम में भी इतना ताकत है कि भगवान खुद बोल रहे हैं मैं और मेरा नाम में कोई अंतर नहीं है। बहुत ही अच्छी। अब हमने नाम, नंबर, भाग्य, इस सारे चीज में बहुत सुंदर एक विचार संपूर्ण बातें हम लोग सुने हैं। अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, जिससे कि इस माहौल को थोड़ा और भी ज्यादा पॉजिटिविटी मिले। स्पिरिचुअलिटी बनाम न्यूमरोलॉजी, आप इसमें इसका असली सत्य क्या बताना चाहेंगे? न्यूमरोलॉजी खुद में एक स्पिरिचुअलिटी है। न्यूमरोलॉजी आपको और ज्यादा स्पिरिचुअल वे में लेके जाते हैं। न्यूमरोलॉजी एक आपको डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, डिसिप्लिन लाइफ, एक पीसफुल लाइफ है ना, एक हैप्पी लाइफ। ये न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है कि आपका जिंदगी को एक हैप्पी वे में लेके जाना, आपका जिंदगी को एक स्रोत, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को देते जाना। तो न्यूमरोलॉजी खुद में ही एक स्पिरिचुअलिटी है। न्यूमरोलॉजी का काम होता है आपको जिंदगी का डिसिप्लिन करना, कब कौन सा चीज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये करना। तो न्यूमरोलॉजी खुद में एक स्पिरिचुअलिटी। न्यूमरोलॉजी में भी 2 गुरु है, वेनस है, जुपिटर है, नंबर 3, नंबर 6। काफी अच्छी विचार है। क्या नंबर्स सच में इंसान की जिंदगी में प्रभावित होते हैं? नंबर ही इंसान का जिंदगी को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। देखिए नंबर क्या होता है, अब किस जन्म डेट में जन्म लिया है, आपका उस डेट के अकॉर्डिंग आपका नंबर्स होते हैं जी। आपके एंटी नंबर्स होते हैं, आपका फ्रेंडशिप नंबर होते हैं, न्यूट्रल नंबर्स होते हैं, आपका घर का नंबर्स होते हैं जी। ये नंबर अगर आपके पास गुरु का नंबर है, आपके पास गुरु का नंबर है और साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप गुरु का ऑपोजिट नंबर लेके बैठे हैं, आप गुरु का ऑपोजिट नंबर के साथ डील कर रहे हैं, तो गुरु का काम क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना। और ऑपोजिट में जो है शुक्राचार्य, उसका भी काम है उसके शिष्य को प्रोटेक्ट करना। बलि महाराज को कथा होगी, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन दोनों में फाइट हो जाता है। एक दानव गुरु है, एक देव गुरु है, तो दोनों शिष्य को प्रोटेक्ट करेंगे।
जरूर। जब दोनों ऑपोजिट नंबर आ जाते हैं तब होता है क्लास। अब अगर सूर्य का नंबर लेके बैठे और आप डील कर रहे नंबर 8 यानी कि शनि महाराज सैटर्न के साथ, तो आपको क्या होगा गाड़ी, वो काम बनेगा नहीं, वो काम बिल्कुल ही नहीं बनेगा। इसलिए देखेंगे जब घर में नंबर्स होते हैं तो बोलते घर का नंबर चेक करा लीजिए। बहुत लोगों के घर सूट नहीं होते हैं, घर सूट नहीं होते इसका मतलब थोड़ी नहीं कि घर ही तुम बदल दो, नंबर्स में थोड़ा मॉडिफाई करवा देते हैं, रेमेडीज करवा देते हैं, हर चीज का रेमेडीज। क्या डेस्टिनी नंबर और लाइफ पर नंबर का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, एक होते हैं मूलांक जी एक होते हैं भागांक। जी। मूलांक जो है वो आपका नंबर, जैसे जिस दिन में आप जन्म लिया है, जैसे मेरा जन्म का तारीख है 12, सो 2 + 1 कितना होगी? 3। 3 मेरा मूलांक। मेरा भाग्यांक क्या है? मेरा जन्म का दिन 12 अक्टूबर 1989। ये पूरा नंबर का जो सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा वो भाग्यांक। मूलांक पूरा आपका जिंदगी को बता देते, आपका कैरेक्टर सब कुछ बता देते, लेकिन जो भाग्यांक है वो अप्रोक्सीमेटली आपका जिंदगी का 30 से, किसी का उम्र जब 30 से 33 साल उम्र होते हैं उसका बाद ही भाग्यांक एक्टिव होते हैं। अच्छा। भाग्यांक के ऊपर बेस करके आप करियर फोकस कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ रिलेशन पे फोकस कर सकते हैं, बट बेसिकली सबसे ज्यादा महत्व मूलांक का ही है। उसका ऊपर देखिए, न्यूमरोलॉजी का अकॉर्डिंग मैं बता दूं, यहाँ न्यूमरोलॉजी 2-3 तरीका है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, लोसो ग्रिड से जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो हम करते हैं, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसका साथ एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ा हुआ है, इसका साथ प्लैनेट्स भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो अलग अलग ग्रिड्स होते हैं, रिजल्ट वही आएगा। आप डॉक्टर एलोपैथी के पास जाओ और होम्योपैथी के पास जाओ, रिजल्ट वही आएगा, ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो मूलांक नंबर है उसके ऊपर डिपेंड सब कुछ करते हैं, मूलांक को ऊपर ही बेस करके सब कुछ बनाया जाता है। भाग्यांक क्या करते हैं, सबको करते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर का काम क्या है? गाड़ी चलाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा तभी भी ड्राइवर गाड़ी चला के लेके जा सकते हैं, इसको थोड़ा तकलीफ होगा, बट कॉन्ट्रैक्टर का बिना ड्राइवर नहीं गाड़ी चला सकता। ड्राइवर क्या करना है? इंस्ट्रक्शन देना है ताकि कॉन्ट्रैक्टर और ज्यादा मजबूत हो जाए और ज्यादा है अच्छा से काम करे जी। इस तरीके से। काफी अच्छा क्लियर हुआ इस क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा नंबर आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी ऊर्जा को दर्शाता है? देखिए, हर नंबर का एक एक महत्व होते हैं। अगर स्पेशली आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो गुरु का नंबर है, नंबर 3 नंबर वाले जो जुपिटर रूल करते हैं। जुपिटर यानी कि देवगुरु। और अगर इसी को और ज्यादा डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट लेके मठ मंदिर में जाना है, संन्यास लेना है, या और डेप्थ में स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो उसका साथ 3 का साथ आपको चाहिए नंबर 7। अगर जिसका साथ नहीं है 7, जिसका चार्ट में नहीं है, तो ये 7 का रेमेडी कर, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो नंबर तो सब कुछ है ना, और सारा नंबर्स में ही ऑलमोस्ट है। आप 3 का साथ कम्युनिकेशन का बना दो। अगर कोई आप मंदिर में है और आप पीआर का टीम संभाल रहे हो, है ना, पब्लिक रिलेशनशिप, आपको 3 का साथ 5 पे कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आप मंदिर है, आप मंदिर में भी आपको लग्जरीनेस चाहिए। आपने देखा है कितना सारा बाबा महाराज ये सब लग्जरीनेस, BMW गाड़ी में जाते हैं, तो 3 का साथ फिर 6 का आपको बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मेरा जो मूलांक है वो 2 है, आप क्या बताएंगे उसके? आप मूडी हो, आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग करेगा जी। 2 नंबर वाले मूड बहुत जल्दी स्विंग करेगा। चंद्रमा का नंबर है, इसलिए चंद्रमा सही होना बहुत जरूरी है आपको। अच्छा। चंद्रमा देखिए, एक आपको इंटरेस्ट चीज बता देता हूँ जी। 2 नंबर वाले बहुत लकी है जी, बहुत लकी है। क्यों लकी है? कि उनका जो ग्रह है ना वो सबसे जल्दी चेंज होते हैं। तो मूलांक जो वाले नंबर से है उनका खराब समय भी जल्दी खत्म होगा।
क्योंकि जल्दी चेंज होता है, जल्दी चेंज होता है जी। सबसे जल्दी चेंज होता है। तो उसमें भी, और अपना खाली आंख से अगर अपना इष्ट ग्रहों को देख पाते हो तो मुलायम दो वाले जो बहुत करीब से दिख पाते हैं, उससे भी अब बोलेंगे सूरज को भी दिख पाते हैं, सूरज तो दूर में होते हैं। तो आपका जो बोलेंगे आपको मूड स्विंग ज्यादा होगा, आपको माँ का प्रति ज्यादा प्यार होना चाहिए, माँ का रेमेडी ज्यादा करेंगे। चंद्रमा का गंगा पापंग शशि तापंग दैन्य कल्पतरु हरे, ये वाला जिसमें इसमें आते हैं कि शशि चंद्रमा को जो लाइट से वो शरीर में लगाना चाहिए आपको ज्यादा करके। काफी ऐसे समय आता है जिस समय पता नहीं मैं बहुत डिमोटिवेशन फील करता हूँ। आई थिंक ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, मैं एक बहुत ही अंधेरा कूप में पड़ गया हूँ। अब मेरे को ऐसे बहुत डिमोटिवेट फील होता है। उस समय क्या करना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका चंद्रमा का नंबर है जी। अगर चंद्रमा का नंबर है तो मूड स्विंग बहुत जल्दी होगा जी जी जी। इसलिए डिमोटिवेट क्यों होता है? मूड स्विंग होता है। तो इस समय सबसे बेस्ट है कि आप चंद्रमा की तरफ देखो। जब भगवान का मेरा एक सीरीज आया था, भगवान का चरण का नीचे जो 19 सिंबल है, 19 सिंबल्स का 19 रेमेडीज जी। मूड स्विंग वाले के लिए सबसे बेस्ट है कि आप चंद्रमा का तरफ ज्यादा देखो, चंद्रमा की तरफ ध्यान करो। घर में सोने का समय रात को चंद्रमा आर्टिफिशियल अभी मून लाइट्स आते हैं वो डाल के सोया करो। माँ को ज्यादा प्यार करो, अगर माँ पास नहीं है या माँ नहीं है, गौ माता को ज्यादा प्यार करो, पृथ्वी माता को ज्यादा प्यार करो। सबसे बेस्ट है अब नींद से उठ के जमीन में पाँव रखते हैं तो पहले पृथ्वी माता को देखें। माँ का रिलेटेड जितना भी चीजें हैं उसमें ज्यादा फोकस करा, अपने आप ठीक हो जाए। इसमें और एक चीज है, आप सोमवार करके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार शिव जी का जल चढ़ा सकते हैं। मैं मेरा हर ग्रह को बैलेंस करके रखने के लिए प्रयास करता हूँ जी। इसलिए मेरा चार्ट कभी कभार कोई देखते हैं तो चौंक जाता है कि आपका चार्ट में जो चीज है आप उसका ऑपोजिट करेक्टर बना। मैं मंडे को फास्टिंग रखता हूँ, फुल फास्टिंग निर्जला। अच्छा। टिल सनराइज, तो इसमें भी बैलेंस होता है। तो ये फास्टिंग जो है मंडे फास्टिंग, इसका रहस्य क्या है? मंडे फास्टिंग करने से शिव जी खुश होते हैं। आपके जो चार्ट है उसके लिए कर रहे हैं? हाँ, मैं हर प्लेनेट का रेमेडीज बना कर रखता हूँ ताकि हर 9 जो ग्रह है 9 नंबर से वो बैलेंस करके रहे। थोड़ा सा प्रश्न में आते हैं। बहुत लोग जैसे न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग अंधविश्वास समझते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो वैसे व्यक्ति को लिए आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो बता दूं उस व्यक्ति का गलती नहीं है। कुछ ऐसे फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर या खुद को एस्ट्रोलॉजर बोल के आजकल युवा पीढ़ी स्पेशली लड़कियों का साथ जो गलत काम कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं एस्ट्रोलॉजर का नाम पे, ये रेमेडीज देते हैं, यो स्टोन्स देते हैं, फेक चीज देते हैं। तो इसलिए समाज में प्रभाव हो चुका है। नहीं तो पहले भी आज भी एस्ट्रोलॉजर, पंडित, ब्राह्मण इनका रिस्पेक्ट है। आज भी आप रास्ते से जाइए, लोग आपको देख के राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलेंगे, बट आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर जी। अब हम आज तक मैंने बिना शास्त्र में कुछ नहीं बताया। मैं कोई भी रेमेडी दिया, कोई भी मुझे चैलेंज कर सकते, मैं शास्त्र खोल के उसको बदनाम दिखा दूं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मैं बोल रहा हूं और ये मेरा मन गढ़ी चीजें हैं और आप इसको करो। या क्या करते हैं लोग, जनरली अपना डिसाइपल जो उनको फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स को बांध के रखते हैं, उनको ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर का काम कभी भी नहीं है कि किसी को बांध के रखना या कंट्रोल करके रखना। एक पाथफाइंडर जो हम रास्ता दिखाते हैं, उनका काम है कि मुक्त करना। वो बांधे हुए हालत में इसलिए आप हमारे पास आते हैं, तो उनको मुक्त करना हमारा काम होता है जी। तो जो अंधविश्वास वाला चीज है, मैं सारा ग्रह यही बता देता हूँ, या चक्कर भी यही बताता हूँ कि आप पहले जानो कि आप जिसका पास जा रहे हो उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। हमारा काम क्या है, जो हमने पढ़ा है शास्त्र से, जो गुरु जी से सीखा है, उसको कॉपी करके पेस्ट करना। और अब बोलोगे किसी ने कि ऐसे करके होता है, हर भगवान का, हर देव देवी का दिया का बत्ती का स्टाइल ही अलग होते हैं।
हम जानते हैं, हम नहीं जानते। हम 2 दिन का लिए भक्ति में आते हैं, 2 दिन का स्पिरिचुअली में आके इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं, ये करो वो करो वो करो, नहीं होते। नहीं ओपन में ओपन कैमरा आज बोल रहा हूँ, नहीं होते। शास्त्र का अनुसार चलेंगे तो सोर्स ऑफ नॉलेज। और दूसरा बात एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैंने 5 मास्टर डिग्री किया है अभी तक, अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो करने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूँ उसका ऊपर कोई भी मेरे को कोई चैलेंज करने आए, मैं रेडी हूँ उनका सब तर्क वितर्क में बैठने का। चलो होना चाहिए। इसलिए अंधविश्वास ये कोई जगह नहीं है। अगर आप सही न्यूरोलॉजिस्ट का पास गए। अच्छा, हम जानते हैं आपके, हमने इंस्टाग्राम पेज चेक किया है तो उसमें वहाँ पे लिखा है हीलिंग इन्फ्लुएंसर। तो ये जो हीलिंग व्हाट्सएप में कैसे काम करता है? देखिए, हील करना मतलब क्या है? ठीक करना। ठीक है, कोई बीमार नहीं है, बीमार सिर्फ शरीर का नहीं होता है, मन का भी होता जो है, सिचुएशन का भी होता है। जी, सबसे जी, बड़ा जी, होता है सिचुएशन का भी। जी जी जी। कोई ड्रग एडिक्ट उसको भी बीमार कर, कोई प्रॉब्लम में, कोई भी समस्या में जूझ रहे, उससे निकालने का प्रोसेस को बोलते हैं हील। रेकी। एक हीलिंग प्रोसेस है जो आज तक इस दुनिया का कहीं पे भी है। उसको जो हीलर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं और भी एक्सपर्ट हीलर्स है, वो कहीं से भी बैठ कर उसको हील कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं हील कर, मैं कैंसर को ठीक नहीं कर सकता हूँ। मैं कैंसर का जो पेन है, मैंने क्या बोला, जो दर्द है, दर्द जो समस्या, उसको निकाल सकता हूँ, उसको कम कर सकता हूँ। कैंसर को स्प्रेड नहीं दे सकता हूँ। ये एक हीलर कर सकते हैं। और एक हीलर क्या है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त लोगों में भी बहुत बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी बोलते हैं। तो हीलर का काम होता है सुनना। अभी मैंने एक मजेदार चीज देखा। मैं मुंबई गए थे, तो मुंबई बीच में, चौपाटी बीच में एक बंदा बैठे हुए, सिंपल सा बंदा, और वो हर 15 मिनट का 100 रुपया करके चार्ज करता है। क्यों? लोगों का प्रॉब्लम सुनने का लिए, सिर्फ सुनने के लिए कि अब आओ, क्योंकि किसी के पास सुनने का समय नहीं है। आज बच्चे के पास समय नहीं है माँ को बोलने के लिए, माँ के पास समय नहीं है बच्चे को समय बोलने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। हीलर का काम होता है सबसे पहले सुनना। तो सुनने का मतलब कि जो क्लाइंट्स आते हैं उसके अंदर जो दर्द है वो बोल दिया, वो हल्का हो गया, अब उसको हील करेंगे। हीलिंग का बहुत सारा एनर्जीज होते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो हील वही कर सकते हैं प्रॉपर वे से जिसका साधना ठीक है, जिसका प्रैक्टिस ठीक है। मैं एकादशी में निर्जला व्रत करता हूँ बोल के मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि आप इसको फल आहार करके करो। जी जी। अगर मैं खुद ही, मेरा साधना ठीक नहीं है, मैं खुद ही दारू पी रहा हूँ, एकादशी में मांस खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, लोगों बोल रहा हूँ व्रत करो, वो हील कभी काम नहीं करेगा। हील का लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे पावर बैंक होता है, पावर बैंक को चार्ज करना पड़ता है जी। तो ऐसे खुद को चार्ज करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हील काम करेगा। तो आपने अभी बताया कि मन का रोग होते हैं, मन के लिए उसका भी रोग ठीक करने के लिए हीलिंग करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके मन बहुत चंचलित है, आप जानते ही होंगे गीता में श्लोक भी है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मज्जास्ता नमस्कृत जी। तो मन जो है वो इतना चंचल है, विशेष करके आज के युवा पीढ़ियों की देखा जाए। मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ। मैं इस 20 की आयु को लेकर के मैं ये अनुभव किया, तो मैं कह रहा हूँ। तो काफी ऐसे समय रहते हैं कि काफी मन बहुत चंचल हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, चारों तरफ चारों चीज को अट्रैक्शन देख करके इधर उधर सब। तो उसके लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का पर मैं आपको और अच्छा से एग्जांपल देता हूँ जी। आज से 5 साल पहले मेरे पास एक कॉल आता है कि मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। तब मैं खुद वीडियो बना रहा था जी। तब विद्यालंकर चैनल चलते थे। एक स्टूडेंट कॉल करते हैं, क्लास 6 में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, उसका मन इतना चंचल है कि उसको घर में नहीं रह जा रहे, वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं जी। तो मेरे पास कॉल आता है, तब मेरा नंबर बहुत फेमस था, हर जगह होते थे मेरा नंबर, सबको पता था उस समय। कोई मुझे कैमरा वाला बोलते थे तो लोग मेरा वीडियो को देख के अट्रैक्ट होते थे जी। तो
कि मैं आना चाहता हूँ, मैं घर छोड़ के आ गया और मैं इस स्टेशन में खड़ा हूँ, तो मैं तुरंत मेरा टीम को वहाँ भेजता हूँ, लड़के को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद उसको हम मठ में लेके आते हैं, उसको पढ़ाई करवाते हैं, उसको टेक्निकली जिस चीज़ में एआई या एडिटिंग में, वीडियोग्राफी में उसका शौक था उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है मंदिर में, मठ में महाराज जी लोग गुरु जी उसको दीक्षा देते हैं। तो उस समय वो जो चीज़ है, उसका जो मन चंचल था, उस मन को लेके हम सही जगह में लगाया बोल के आज वो मेरे साथ बैठ के मेरा पॉडकास्ट लिया। जी आप जब घर छोड़ के आए थे, आपका उम्र 12-13 साल की था जी जी लगभग, आज आप 20 साल के हो जी। 20 साल में मैं इतना बता सकता हूँ आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। अगर ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में आप ट्रैवल कर रहे हैं जी जी जी। अगर उसी समय में आपका मन को लेके कोई टेररिज्म में लगा देता तो आज आप दुख में जीते जरूर। तो इसलिए मन को जो है सदा अच्छा, मन भगेगा दूसरा काम के लिए, गलत काम के लिए भगेगा। एक मन का स्वभाव रूप पे है कि उसको जो चीज मिलेगा उसको अपोजिट चीजें चाहिए जी जरूर, है ना। तो मन को खींच के सही जगह में लेके आना क्या सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, आप गुरु का शरण हो। गुरु का शरण से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बोल रहे क्या शास्त्र, क्या बोल रहे मंत्र में, क्या बोल रहे मुखम करो तु बाचलम पंगुम लंघते गिरे। जब गुरु का कृपा से एक लंगरे पहाड़ चढ़ सकते हैं तो ये मन तो दूर की बात। तो मन को शांत करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मन की दवाई देना पड़ेगा। मन की दवाई क्या है? मंत्र। तन की दवाई क्या है? तंत्र। तो मंत्र। अब बताओ ना, आप जब आए थे मेरे पास सबसे पहले आपको क्या दिया गया? तो मंत्र दिया गया और वो मंत्र ही अपने जप करके यहाँ तक पहुंचे जी, है ना। कोई अगर मुझे पूछते हैं कि अब क्या करते हैं बैठे बैठे, आपको चलते कैसे? साल में 200-250 फ्लाइट्स होते हैं, ये लग्जरी लाइट्स होते हैं, 1-1 करोड़ का घड़ी पहनते हैं, है ना, पूरा टीम साथ में चलते हैं। खर्चा कहाँ से आते हैं? मंत्र। लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं? मंत्र। लोग मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? मंत्र। तो मन का ऊपर ही सब कुछ है। बट इस मन को कंट्रोल करने के लिए कभी कभार प्रोसेस होते हैं, फास्टिंग करना भी जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू आपका हेल्थ। आप फास्टिंग करो, आप व्रत करो, अब मन को नेचर का साथ कनेक्ट करो। आपको पता है मैं 2-2 महीने तक नेचर में चला जाता हूँ। अभी थोड़ा कैंपिंग वगैरह कम कर दिया 1-1.5 साल से। मैं जंगल में रहता हूँ, नेचर के कनेक्ट करता हूँ मैं। जो मुझे एक स्मेल को पता है कि इस स्मेल का क्यों है, ये नॉलेज कहाँ से आया? क्योंकि मन को मैंने सही जगह में लगाया। जरूर, बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतना कुछ क्लियर किया आज, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब ऐसी ऊर्जा अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज को, मेरे को सच में बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रहा है। सच में क्या नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो अलग अलग है, ये दोनों का बिना काम ही नहीं होगा। देखिए ना, इलेक्ट्रिक लाइट भी जलते हैं, उसमें से लेकर हर जगह में नेगेटिव एंड पॉजिटिव हुआ है। दोनों पॉजिटिव से भी नहीं होगा, दोनों नेगेटिव से भी नहीं होगा जी। अब कभी भी देखिए किसी का डेथ हो गया या कहाँ दुख की माहौल है, वहां पे जो नेगेटिव सिचुएशन है वहां जाके आप हंस सकते हैं, आप वहां जाके खुश हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एनर्जी नेगेटिव बना हुआ है। यस, एग्जांपल जी। आपको देख के पता लग जाएगा आप नेगेटिव रीजन में रो रहे हो या पॉजिटिव रीजन में रो रहे हो, सुख में रो रहे हो या दुख में रो रहे हो। आपको एक बेसिक चीज बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जी। जो सुख में, कभी चेक करना, जो सुख में आंसू आते हैं ना जी जी जी, उस आंसू का पानी कभी नमकीन नहीं होगा सुख में, और सुख का जो आंसू आएगा ना उस पानी कभी भी गर्म नहीं होगा। पर जो दुख का, गुस्से का, दुख में, दर्द में जो आंखों का आंसू आता है वो नमकीन होगा और वो गर्म भी होगा। अच्छा, अब करके देखिए, नहीं होगा तो इस पॉडकास्ट में बताइए, कमेंट, हमारा टीम जारी है आपका जी। आप लोग कभी चेक कीजिए कि सर ऐसे बता रहे कि जैसे हमारे जो खुशी भरी पल होते हैं
उस समय हमारे आंखों से कभी भी कोई अश्रु टपकते हैं तो वो अश्रु जो होता है वो नमकीन नहीं होता है और गर्म नहीं होता है। और जो दुख भरी पल होता है, जब दुख में हम रोते हैं, उस समय हमारे जो आंख से टपकते हुए अश्रु है वो अश्रु नमकीन से भरे होता है और गर्मी है रहता है उसमें। अब लोग कृपया इस चीज का अनुभव करके कमेंट में जरूर बताइए। इस चीज में मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ जी। सिंपल से प्रॉपर प्रूफ के साथ बता दो जी। भगवान जब राधा रानी का सब लीला कर रहे थे वृंदावन में, वृंदावन का मतलब 12 वन होते हैं। 12 वन के अंदर एक आता है भांडी वन, एक आते हैं बेलवन। बेलवन का करीब एक जगह है मानसरोवर, आपको भी पता है जी। तो राधा रानी ने गुस्से में आ गया था, दुख में आ गया था। मान मतलब कि गुस्से आ जाना, मान किया था और करके जाके मानसरोवर में बैठा के रोने लग गया था। और रोते रोते आए वो तालाब बन गया, सरोवर बन गया। वो पानी जो है उस पानी का स्वाद कैसा है आपने खुद आचमन किया? जी 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 जी, हाँ, नमकीन है ना। अब जो उद्भव कुंड का पानी है, जहाँ पे उद्भव आए थे, जहाँ पे जिसका पानी का सोर्स देख के जाके नंद बाबा तक पहुंचे सारा ब्रजवासी जब रो रहे थे, उस पानी का टेस्ट कैसा? नमकीन। हाँ, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। आप लोग कभी ब्रज जाइएगा तो ये सारी चीज को आप दर्शन कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण जगह है। अब आते हैं हम थोड़ा और प्रश्न की ओर। ऊर्जा वाली बातें हो रहे हैं तो मेरे को लगता है कि और इस ऊर्जा को आप लोगों के साथ पेश करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस क्षेत्र में बैठा हूँ, सर के रूम में बैठा हूँ, और मेरे को इस रूम में बैठे हुए सर से बात जब कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करते हुए सर बहुत ही अलग एक पॉजिटिविटी फील हो रहा है। तो आप इतना पॉजिटिविटी, ये जो फील सच में मेरे को फील हो रहा है, ये पॉजिटिविटी कहाँ से आप मिलते हैं आपको? सबसे पहली बात तो ये जो ऊर्जा फील कर रहे हैं, या आज जो भी मैं हूँ, मेरे गुरुजी का कृपा से। अब अगर मेरे पास 3-4 सर्टिफिकेट देख रहे हो, मेरे गुरुजी के पास तीसरा ऑलरेडी, अभी तक पूरा एशिया में किसी ने नहीं किया। 3 PhD किया जी गुरुदेव, और एक सन्यास होके एक मॉन्क होके 3 PhD किया है, 51 टाइम वर्ल्ड टूर किया है, और अभी भी 4था PhD कर रहे हैं इतना उम्र में भी। तो मेरा जो आइडियल, मेरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, मेरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी का फर्स्ट श्रेय मेरा गुरुजी का चरण में जाता है। उसके बाद मैं हर चीज में, मुझे एक मैं नींद से उठने से लेकर के रात को सोने तक हर चीज में रेमेडी करते रहता हूँ, हर चीज में मंत्र करते रहता हूँ। अब अगर मेरे घर में आए हैं, एंट्रेंस से लेकर के यहाँ चारों तरफ देखिए भगवान का चीज लगा हुआ है, जो भगवान का साक्षात रूप पे व्यवहार किया हुआ चीजें लगा हुआ। कोई उल्टा सीधा फोटोज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइट्स भी मैं ऊर्जा का अकॉर्डिंग यूज करता हूँ, ड्रेस कपड़े भी मैं वही सब करता हूँ। तो इसलिए बहुत सारा लोग, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, दोस्त, उनको जब मन में दुख होते हैं, सब वो मुझे कॉल करके फ्री हो जाते हैं। इससे भी बड़ा बात क्या है, मैं प्रेफर करता हूँ, और सबको पता है, मेरा सब जुड़े हुए लोगों को, उनका दुख में उनको साथ देते। मैं सबका दुख में उनका पास खड़ा होना, फिनेंशियली हो, मेंटली हो, कैसे भी हो, फिजिकली हो, मैं खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। उससे जो मुझे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उससे जो मुझे एनर्जी मिलते हैं, मैं खुद को खुशी रखने का प्रयास करता हूँ। अब अगर खुद खुशी नहीं हो तो अब किसी और को खुशी कैसे रख सकते? जरूरी। तो हर चीज, स्पेशली भोजन में, आप कभी मुझे देखेंगे मैं जमीन में बैठ के खाना खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप महाराज जी जमीन में बैठ के, तो मुझे अच्छा लगता है। ये पृथ्वी माता का सब कनेक्ट होगा। मैं ज्यादा देर केले का पत्ता, नहीं तो लोटस कमल के पत्ते में खाना खाना पसंद करता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ जितना कर सकता हूँ। ट्रैवल ज्यादा होते, कभी कभार नहीं होते, बट प्रयास करता हूँ ये करना। मैं ग्राउंड लेवल के साथ जुड़ा रहना पसंद करता हूँ। मैं खाली पाँव में घास के ऊपर चलना पसंद करता हूँ। आप देखेंगे मेरा घर में चारों तरफ पौधे लगा हुआ है, ऑर्किड्स है, आई लव ऑर्किड्स। तो इसलिए नेचर का साथ ज़्यादा रहने से आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलते रहेंगे। जहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा आते हैं, अब वहाँ पे रहेंगे तो आपको क्या होगा, एनर्जी अच्छा मिलेगा। जहाँ पे कचरे का डब्बा है, वहाँ ज़्यादा रहेंगे तो कचरे का एनर्जी मिलेगा। जी। तो
सच में आज ये ऊर्जा की जो बातें चल रहे हैं, मेरे को सच में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा फील हो रहा है। आ, एक घर की जो स्ट्रक्चर है, काफी सारे ये काफी सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जी हमारे घर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से लग्जरी टाइप में बनाए, बट उस घर के अंदर हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले घर अच्छा बनाया वो बड़ी बात नहीं है जी घर का एनर्जी कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है जी। मैं आज तक किसी को ये सलाह नहीं दिया कि आपको घर का एनर्जी खराब है या वास्तु दोष है, इसका मतलब है वो घर ही छोड़ दो, वो घर ही बेच दो। भाई उसी घर में कोई ना कोई तो आएगा, जमीन तो खाली नहीं पड़ा है। नहीं। बेस्ट है वहीं रह के घर का एनर्जी को चेंज कर दो। उसका लिए हमारा टीम है, प्रॉपर मेरा टीम है। मैं खुद कम जाता हूँ, मेरा टीम जाती है, बट सर्टिफाई मैं करता हूँ जी। वास्तु चेक करते हैं, करने का बाद उस घर का एनर्जी का जो रेमेडीज होते हैं हम देते हैं। ऐसे बेसिक्स रेमेडी तो मैं बहुत देता हूँ, लोवन जलाना, घर में रॉक सॉल्ट रहना, ये सब देते रहता हूँ मैं फ्री। बट प्रॉपर हर घर का लिए एक एनर्जीज होते हैं, मेंटेन्स होते हैं, वो रखते हैं। मैं बताता हूँ कि घर में कभी भी कोई किसी का डेथ हो गया उनका फोटो मत रखिए। अच्छा। हाँ, उनका फोटो से घर में नेगेटिविटी बहुत फैलते हैं। जिसका मृत्यु हो गया उसका फोटो नहीं रखना चाहिए। उनका फोटो 13-14 दिन तक रखिए जब तक क्रिया होते हैं। उसके बाद फोटो उठा के अंदर रख दीजिए, अलमारा में कहीं पे भी, या ढक के रख दीजिए। फिर उनको जब तिथि आते हैं उस दिन निकाल के फिर दे कीजिए। और अब रख सकते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम गुरु जी का फोटो रखते हैं, परम गुरु जी का फोटो रखते हैं। जी। परम गुरु जी का इस जगत में नहीं है, तो क्या करते हैं हम उनको रोज भोग लगाते हैं, रोज अभिषेक करते हैं जी। तो आप फोटो जिनका रख रहे हो, आपका दादा, परदादा, माता पिता जो भी, उनको प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे क्या? उनको रोज साफ कर पाएंगे? आप खाने के पहले आपका खाने का थाली उनको ऑफर करके उनको बुला के खिला सकते हैं? नहीं सकते तो मत कीजिए। बहुत आपका जिंदगी में गलत इफेक्ट होता है। काफी एक महत्वपूर्ण बात अभी हम लोगों को जाना है कि जो मरे हुए व्यक्ति है, स्वर्गीय व्यक्ति है, तो स्वर्गीय व्यक्ति का फोटो को कृपया आप लोग घर में मत रखिए, इससे बहुत ही नेगेटिविटी फील हो सकते। तो हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। मंत्र और ध्यान का मन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? मन को नियंत्रण करना, मन को सही दिशा में लेके जाने का तरीका करना है मंत्र को अगर सही से लेके जाना है तो आपको मंत्र करना चाहिए। कुछ मंत्र साइलेंट वे में होते हैं, कुछ मंत्र जोर जोर से भी होते हैं, जिसको बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन। मंत्र से आपको क्या नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। जो तंत्र बोलते हैं ना लोग, तंत्र विद्या, तंत्र से किसी को ये कर दिया, किसी को तुक्का कर दिया, नहीं। तंत्र और मंत्र कभी किसी का खराब के लिए नहीं बनाया गया, दोनों चीज ही अच्छे के लिए बनाया गया। बट दोनों चीजों को ऐसे नहीं कि तंत्र से ही आपको कुछ बिगाड़ सकते हैं, आपको मंत्र से भी बिगाड़ते जा रहे हैं। और तंत्र से ज्यादा पावर मंत्र में है जी। मंत्र से आपको ऐसे चीजें बिगाड़ देंगे ना, आप पूरा जिंदगी उठ नहीं पाओगे सिर्फ मंत्र से। और तंत्र करने का लिए भी मंत्र का जरूरत है, लेकिन मंत्र करने के लिए तंत्र का जरूरत है। तो मंत्र इतना पावरफुल होता है। अच्छा, ये जो हमने जब आसाम की ओर नजर डालते हैं तो विशेष करके वहां पे हाईलाइट होते हैं आसाम की जो कामाख्या में हाईलाइट होते हैं। वहां पे काफी बार मैं ऐसे कुछ स्थिति को मैंने सुनता हूँ तो ऐसे विचार आते हैं मन में कि वहां पे जो मंत्र तंत्र की जो विद्या है वो काफी जोर शोर से तैयारी होती है वहां पे। तो उस चीजों के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं खुद कामाख्या में 4.5 साल से ऊपर बैठ के तपस्या किया, मंत्र भी सिद्धि प्राप्त किया है जी। कामाख्या देवी जो है वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ एक देवी को लेके कामाख्या देवी नहीं, 5 देवी है। वहां में उग्र तारा भी है, माँ कामाख्या है जो वहां पे सती माता का योनि गिरे थे, ठीक है। बगलामुखी माता वही है, मेन आदि बगलामुखी माता वही है। अच्छा, तो आपको सब कुछ जानना बहुत
जरूरी है। वहाँ जो है, वहाँ जो साधना होते हैं, मेनली जो तंत्र का साधना एक्चुअली कामाख्या में बहुत कम होते हैं। कामाख्या में प्रैक्टिस होते हैं, कामाख्या में रियल चीजें किया जाता है। लेकिन जो जानने वाला सीखने वाला जो होता है कामाख्या में से दूर, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र का विलेज है मयांग बोल के। यूट्यूब में बहुत वीडियो है, हमारा भी सीरीज आने वाला है। वहाँ होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ तो आज का दिन में भी, इतना स्मार्ट जमाने में भी, शाम का बाद या ऐसे नॉर्मल दिन में कोई अनजान या अगर जान पहचान ड्राइवर नहीं है ना तो जाना भी नहीं चाहते। मतलब लोकल ड्राइवर मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो मुझे बकरा बना देंगे, और होते भी है रियल टाइम। पहले नड़बली होता था, अब नड़बली नहीं होता। कामाख्या में जाएंगे, भैंस को, बफेले को, महिष को बहुत बलि चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। बट कामाख्या में एक चीज मैं बता दूं, कामाख्या जो सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, उस क्षेत्र का नाम है हरि क्षेत्र। इसलिए जो शंकराचार्य जी का मंत्र है, हरि क्षेत्र काम रूपा माहुरे एक वेदिका। तो हरि क्षेत्र काम रूपा, माँ को अब जिस तरीके से, अब जो सक्त है उस सक्त तरीके से बलि चढ़ा के पूजा करेंगे, जो वैष्णव है वैष्णव तरीके से पूजा करेंगे। माँ का एक नाम है वैष्णवी। जरूर। तो वहाँ पे कुछ कुछ स्पेशली जो शत्रु अटैक कर रहे हैं उसका लिए रक्षा कवच नहीं मिलते हैं। बहुत पूजा है, बहुत पूजा है कामाख्या में, बहुत काम होता है। कामाख्या तो जो कपड़ा और जल बहुत पावरफुल होते हैं। काफी अच्छी विचार है। अब आते हैं थोड़ा जन्म तिथि वगैरह को लेकर के। क्या जन्म तिथि एनर्जी पैटर्न को दर्शाता है? देखिए, जन्म तिथि जो है, एक होता है तिथि और दूसरा होता है जन्म का तारीख। तारीख और तिथि में फर्क है, मैं क्लियर कर दूं। मैंने एक ही तारीख के अंदर दो तिथि आ सकते हैं। जैसे आज 1 तारीख है, 1 तारीख में अष्टमी नवमी दोनों आ सकते हैं जी। जैसे कभी कभार 8 दिन का नवरात्रि हो जाता है। तो इस चक्कर में जो तिथि है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। जो सिर्फ नंबर है, जन्म का तारीख है ना, तिथि निकलने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की जरूरत। सिंपल आप नंबर बताएंगे, वो जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट बन जाएगा। न्यूमरोलॉजी चार्ट आपको 70% तक प्रेडिक्शन देते हैं, नॉट 100%। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपको मोर देन 90% प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ, मेरा टीम का द्वारा जो मैं करवाता हूँ, वो एक व्यक्ति का सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी देख के हम प्रेडिक्शन नहीं करते जी। उनका एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी देखते हैं, पाउंडिस्टी देखते हैं, हाथ देखते हैं, उनका फेस देखते हैं। फेस रीडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। उसका बाद उनका प्रेजेंट में क्या होगा, यस और नो का आंसर आपका एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं दे सकते हैं। अच्छा। यस और नो का आंसर न्यूमरोलॉजी नहीं दे सकते, फेस रीडिंग नहीं दे सकते। कौन देगा? उसका लिए टैरो करते हैं, टैरो इंस्टेंट आंसर मिलेगा आपको। इसलिए पैकेज तरीके से हर एंगल से मेरा क्लाइंट्स को मैं प्रोटेक्शन देता हूँ। हर एंगल से उनका डिटेल्स से उनको, हर एंगल से उनको मैंने प्रोटेक्शन का एक बल बना देता हूँ, और हर एंगल से उनको चेक करके कहीं कोई भी एंगल से उनको दिक्कत ना आए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे जो नाम होते हैं, तो ये जो नाम हो, जैसे आपकी शुभ नाम अभिजीत, तो ये नाम और जो हमारे नंबर, इसका कोई कनेक्शन होता है क्या? ऑफ कोर्स नाम और नंबर से कनेक्शन होता है, क्योंकि नाम से ही तो आपको सब कोई जानेंगे। हर नाम का एक नंबर्स होते हैं, नेम नंबर बोलते हैं हम इसको। नेम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारा भाग है। अच्छा। नेम न्यूमरोलॉजीज है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजीज है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी से। मेडिकल का तरफ पे न्यूमरोलॉजी से भी अच्छा काम करते हैं टैरो रीडिंग। वो इंस्टेंट बता देगा किसी का बीमार में इसका क्या स्थिति हो सकता है। जनरली मौत हम बताते नहीं, हम मौत को कभी दूसरा वे में बता देते हैं, है ना, डायरेक्टली नहीं बताते थे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग टूट जाते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले कामाख्या की बात कर रहे थे। कामाख्या में बलि चढ़ता, अभी रिसेंटली मैं होके आया कामाख्या में, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था वहाँ पे, उस समय होके आया। उस समय उस दिन 2 भैंस को बलि चढ़ा एकदम। और बलि जब चढ़ते हैं वहाँ पे देखना, सर रखा हुआ है, आँख खुला है, सर कटा हुआ, आँख ऐसे खुला है, नॉर्मली नहीं खुलते। तो बलि प्रथा जो है, मैं बलि प्रथा को प्रमोट नहीं करता हूँ। बलि का अर्थ ही कुछ सैक्रिफाइस है, बट
आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा ताड़े वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम। आप जानती हैं इस चीज को? जी। तो जो नाम है, नाम का साथ नंबर को अगर आपने सही से बैलेंस कर लिया तो आपको जिंदगी में सक्सेस को ही रोक नहीं सकते। तो आपने अभी बताया कि प्रत्येक नाम का अलग अलग नंबर होते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे हमारे नाम है तो हमारे नाम के क्या पर्टिकुलर नंबर हो सकते हैं? आपका नाम का कैलकुलेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अल्फाबेट ए है वो नंबर 1 में आते हैं, अल्फाबेट आई है वो नंबर 1 में आते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। करके जो नंबर्स आते हैं वो नंबर आपका ड्राइवर का साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसका फ्रेंडशिप चार्ट में आता है या एनिमी चार्ट में या इंटर में आते हैं। वही हिसाब से हम नाम थोड़ा चेंज कर, जिसका ठीक है तो ठीक है, जिसका नहीं ठीक है तो एक आई ऐड कर देते हैं, एक ए ऐड कर देते हैं, जो ताकि नाम भी चेंज ना हो, प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो, बस थोड़ा नाम का बैलेंस हो जाए वो कर देते हैं। इसलिए नाम चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सदा बताता हूँ कि नाम चेक करके कंपनी का नाम भी रखना चाहिए, ऑफिस का नाम, सब कुछ नाम में रखना चाहिए। इससे बहुत प्रगति है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन में बेसिक तौर में देखा जाए, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मेरे मुलाकात हुए हैं, तो वो अपने जीवन में से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। भक्त लाइफ की बात बोले या नॉन डिवोटी भी बोले, बहुत लोग अपने जीवन से बहुत परेशानी है, जीवन में लगातार समस्या आ रही है, उसके पीछे जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका आप क्या सुझाव देंगे कि वो फिर से दोबारा से रिकवर होके पॉजिटिव? सबसे पहले तो उनको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, हीलर्स के पास जाना है, जानना है कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कभी कभार हम देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी ठीक है, एकदम बढ़िया 4-5 राजयोग है बढ़िया तरीके से, लेकिन जिंदगी एकदम बेकार है। एस्ट्रोलॉजी वो राजयोग रहने से नहीं होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे थोड़ी ना आपको राजयोग ऐसे ही एक्टिव हो जाए। कैसे एक्टिव होता है? आपका दादाजी ने आपको, इसका रेमेडीज होते हैं, इसका तरीका होता है। जिसका मेरा एक भी राजयोग नहीं है, लेकिन मैंने सारा ठाकुर जी की कृपा से सारा राजयोग एक्टिव करा के रखे हैं। अच्छा, कोई भी कर सकते हो, उसके लिए हम हैं, हमारे पास आना चाहिए, हमें कंसल्ट करना चाहिए। आपका जैसे सोचिए, आपका नाना जी ने, दादाजी ने एक तेजोड़ी आपके लिए भर के सोना रख के गया है। आपने बोला उस सोना को मैं तोड़ के खा लूंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता उस सोने का तेजोड़ी कहाँ पे और चाबी है, बस आपने सुना है। जब तक उसको नहीं खोलोगे आपको यूज कैसे करोगे जी। तो इसलिए कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। इवन आपको अगर हेयर फॉल भी ज्यादा हो रहा है ना, खाने में भी चूल बाल ज्यादा गिर रहे हैं, तो तुरंत कंसल्टेंट के पास जाओ। आपको दांत में प्रॉब्लम हो रहा है, कंसल्टेंट के पास जाओ। ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर नंबर एंड प्लैनेट्स। तो जैसे भी हम कामाख्या देवी का बात बता रहे थे, आपको पता नहीं है इस जगत में आज का दिन में लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं सब दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी जी। तो हम कामाख्या से ठीक कर दे। बाकी अभी जस्ट मैं कामाख्या होके आया, और जैसे आप बता रहे थे नाम का ये जो अल्फाबेट से इसमें क्या है, कोई मैजिक चीज मैं बता देता हूँ जी। मेरा जो नाम है अभिजीत भंडारी जी, दोनों का अल्फाबेट क्या आता है, ए बी आता है। ये भी आता है, ठीक है। और बी का मेरा लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ए का बाद बी आते हैं ना, तो मेरा खून में भी ए बी है। अब इसलिए देखेंगे, इसलिए और सब जगह मैं लिख के रखता हूँ ए बी ऑलवेज टुगेदर, यस, है ना। मेरे कंपनी का भी नाम है ए बी हीलिंग इन्फ्लुएंसर अभी, है ना। तो मेरा खून में भी बी है। ए बी, ए एंड बी टुगेदर मेरे ब्लड में भी है। बोलो कैसे? हमारे कितना ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ एंड ए बी। ये दोनों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो भी है, वो ए बी पॉजिटिव। अच्छा, तो ए बी का बहुत बड़ा नंबर, ए बी इज वेरी लकी फॉर। सो इसलिए नंबर और नाम का बहुत महत्व होता है लाइफ हर जगह। तो आते हैं थोड़ा क्वेश्चन में, क्या स्पिरिचुअलिटी न्यूमरोलॉजी से ऊपर है या नीचे है? क्या आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? मैं दोनों को ही बराबर महत्वपूर्ण देता हूँ। जैसे आप अगर खाना खाएंगे तो खाना का भी जितना महत्व है,
खाना जिसमें पड़ा सा जा रहे हो, थाली का भी उतना ही महत्व है। क्या आपको गंदी थाली में अच्छा सा राजभोग साग सजा के दूं, आप खा लोगे? नहीं खाएंगे। और एक सोने का थाली में एक पुराना सड़ा हुआ खाना सजा के दूं, क्या आप खा लोगे? नहीं खा लोगे। तो दोनों का ही बैलेंस, दो एक दूसरे का परिस्पर्शक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर करके। तो इसीलिए एक दूसरे का ऊपर बैलेंस करके चलना चाहिए। न्यूमरोलॉजी खुद में ही, मैं पहले भी बताऊँ, न्यूमरोलॉजी खुद में एक स्पिरिचुअलिटी है, इसमें भी साधना है, प्रैक्टिस है। हमें कितना पढ़ाई करना पड़ता है, प्रैक्टिस। आपको ऐसे थोड़ी नहीं लगता है कि हम बैठ गया किसी का चार्ट देख के बता दिया। भैया अगर आपको नहीं है ना प्रॉपर एनर्जी, आप प्रैक्टिस रोज नहीं करोगे ना, एक चार्ट करने के बाद खुद बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आप ऑपोजिट का एनर्जी, खराब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, उसको तो आपका खुद का अंदर से डिस्ट्रॉय करना है ना, फिर आपको भी पॉजिटिव एनर्जी लेना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से करोगे? अच्छा, ऐसे भी होता है। अभी की जनरेशन में थोड़ा आते हैं, अभी वर्तमान जो सिचुएशन चल रहा है, कली युग की बात करते हैं तो काफी उसमें देखा जाए तो माइंड डिस्टर्ब फील होता है लोगों का। अभी के समय में प्रचुर परिमाण में लोगों के माइंडसेट को डिस्टर्ब हो, पति पत्नी के मैटर में बोले, स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन की बात करें, उसमें भी हो रहे, कोई अपने जॉब कर रहे हैं उसमें भी हो रहे। तो ये जो पर्टिकुलर वे में है, ये सारे लोगों का माइंडसेट मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, और आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा 3 मुख्य कारण है जो मैं रिसर्च करके निकाला है जी। सबसे बड़ा है एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन वो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेशन का बहुत अच्छा डेफिनेशन देता हूँ। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? तो माय आंसर इज एक्सपेक्टेशन इज नथिंग, जस्ट एक्सपेक्ट पेन। जिसने एक्सपेक्ट किया उसको पेन मिला है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपको जितना मिल रहा है उतना में खुश रहोगे तो आपको दर्द नहीं आएगा। जितना मिला है भगवान, भाई इससे भी कम मिलने वाला था मुझे, भगवान इतना अच्छा दे दिया, पत्नी इतना अच्छा पति दे दिया, भगवान इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया मुझे, मैं जितना पढ़ाई किया उतना रिजल्ट नहीं, मैं जितने एफर्ट्स किए। तो एक्सपेक्टेशन जहाँ पे, ठीक है, किसी का अगर हस्बैंड या वाइफ उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, अब उस वे को छोड़ो, आप ऊपर उससे हायर लेवल का रिस्पेक्ट के लिए काम करो। अगर कोई देगा नहीं तो भगवान तो आपको रिस्पेक्ट करेगा। भगवान का नीचे जन जो रिस्पेक्ट करेगा, उससे बड़ा रिस्पेक्ट कुछ होता है इस जगत में? जी नहीं होते। और ये चीज मैंने किसी का जिंदगी में करके भी दिखा कि आपको रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो भगवान आपको रिस्पेक्ट देगा। इस विषय में आपको पता होगा कि ये चीज मैंने कहाँ से सीखा। अब ध्रुव महाराज के कथा सुनो। जी जी जी। ध्रुव महाराज को जब अपना पिता, अपना जो 7 माया है ना, जो स्टेप मदर्स, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया था, तपस्या करने लग गया। अब तुमको सिर्फ पिताजी का गोद में बैठने, मैं तुम्हें दुनिया के गोद में बैठा देता हूँ। वो लास्ट में कहा था कि मैंने तो वो टूटे हुए शीशा की खोज में आया था, अब मेरे को तो डायमंड मिल गया, हीरा मिल गया। तो ऐसा हो रहा है कि आप उसको देखो ना, प्रहलाद महाराज को मैं इतना नरसिंह देव को मानता हूँ, इतना नरसिंह देव का पूजा करता हूँ। प्रहलाद महाराज को देखो, उनका पिताजी उनको भगा रहा था, उसको जगत भगवान खुद गोद में बैठा लिया। जी। जहां पे भी रेस्पेक्ट आपको नहीं मिले, उस स्थान को तुरंत त्याग करो और उससे बड़ा ऊंचा चीज में जाके रेस्पेक्ट करो। और सबसे पहले कौन आपके लिए क्या बोल रहे हैं, कौन आपका टांग खींच रहे हैं, कौन आपको गाली दे रहे हैं, इस चीज में मत पढ़ो। इस चीज में पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत खोज आता है, अरे मैडम जी आपको ये ऐसे बोल रहे हो, वो ऐसे बोल रहे हो, वो ऐसे बोल रहे हो। मैं सदा एक चीज बोलता हूँ, अगर उसको बारे में मुझे सोचना है तो मुझे 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा उसका लेवल में, यानी कि जिंदगी से नीचे आना पड़ेगा। मैं इतना मेहनत करके ऊपर नहीं आया कि नीचे जाने के लिए। तो इससे अच्छा है उस समय उसका पीछे नहीं देके मैं जिंदगी को और 2 स्टेप आगे ले जाता हूँ, ताकि उसको मेरा तक पहुंचने में दिक्कत होता है। जिंदगी को आगे बढ़ाओ, एक ये चीज होती है। बहुत अच्छी बात। एक्सपेक्टेशन अब मत करो। दूसरा बात यहाँ पे और एक चीज आती है, हम जिस चीज का पीछे दौड़ते हैं, जिसको हैप्पीनेस हम बोलते हैं, दिस इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस। अब बोल, लोग इंस्टाग्राम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस के लिए। सोशल मीडिया क्यों चलाते हैं? हैप्पीनेस। दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी हैप्पीनेस। और कोई टेम्पोररी चीज आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती।
क्यों नहीं दे सकते हैं? हैप्पीनेस जो है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है, अब इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहां पे किसी फेक इंसान का अब भेंट हुआ, उसमें अपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको नुकसान हो गया। अब इंस्टाग्राम चला रहे हो, किसी ने आपको डिसलाइक कर दिया, आपको मन दुख हो गया। जरूर हो गया, इतना बड़ा बड़ा 1.5-2 लाख का गैजेट लेके इंस्टाग्राम चलाते हो, सर टाइम वेस्ट करते हो। आपको पता है कि मेरे पास सोशल मीडिया हैंडल इतना नहीं चला 5 साल से, क्योंकि 5 साल में मैंने लाइफ में बहुत फोकस किया, बहुत चेंजेस किया। अभी मेरा टीम ऑपरेट करते हैं मेरे सोशल मीडिया, मैं खुद नहीं देखता हूँ। तो इसीलिए समय को सही जगह में लगाना जरूरी होते हैं, और जो रियल हैप्पीनेस है, जहाँ से सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रियल है, उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको म्यूजिक सीखना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देना चाहिए, गाना सुनना चाहिए। ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बहुत मैटर करते हैं। अब पौधे का सब टाइम बिताइए, प्लांट का सब टाइम बिताइए, अब नेचर का सब टाइम बिताइए, आपको रियल हैप्पीनेस देगा। अच्छा, आप ये बहुत बार भगवान शब्द की प्रयोग हुए हैं, थोड़ा ठाकुर जी के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, तो उससे क्या होगा, ये पॉडकास्ट की बैलेंस और भी अच्छा काफी बन जाएगा। मैंने आपको जितना नोटिस किया है, आपके बारे में जितनी जानकारी ली है, आप जगन्नाथ जी के प्रति उनके प्रति बहुत समर्पित है, उनके बहुत अनुयायी है। तो जगन्नाथ जी के बारे में आपका क्या सुझाव है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज आपका सामने कैमरा में मैं बैठा हूँ, मेरा तरफ से आपको ये परमिशन है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके, पॉलिटिक्स से लेकर के आप फिनेंस तक, आप टेक्निकल को से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, आप शास्त्र से लेकर शस्त्र तक, आप कोई भी टॉपिक में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गुरुजी ने इतना मसाला मेरे अंदर डाल दिया है ना। तो जगन्नाथ जी के बारे में, चारों युग का चारों धाम। सतयुग का धाम कौन? सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, जहाँ पे अपन स्नान करते हैं, नींद के उठ के सबसे पहले स्नान करेंगे। फिर द्वापर का धाम आते हैं, द्वारका। ठीक है, द्वारका का धाम क्या है? भगवान ड्रेस चेंज करते हैं। त्रेता का धाम है रामेश्वरम नहीं, एक गलत। फिर रामेश्वरम में पहले भगवान रहते थे। अच्छा, बट जब भगवान ने सीता माता को लेके आया लंका से, उसके बाद रामेश्वरम धाम को शिव जी को समर्पित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि शिव जी ने भी एक धाम भगवान के लिए एक स्थान छोड़ दिया था, वो गुरुवायूर। इसका लिए अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। करके भगवान रामेश्वरम से आगे रंगनाथ में आ गया सोने के लिए, इसलिए देखना भगवान ऐसे करके रंगनाथ। हाँ, रंगनाथ स्वामी का, हाँ जी 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 जी। तो हमारा 6 धाम है, 4 धाम नहीं है, 6 धाम रिप्रेजेंट पे काफी ये फेमस है। अब कभी रामेश्वरम या रामनाथ में ठाकुर जी का कुछ देखा है? नहीं, ठाकुर वो सिर्फ शिव जी है, शिव जी का है, क्योंकि भगवान ये जानते ही नहीं है ना लोग। ये कुछ लोग बोलते हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ का पट खोलते हैं अक्षय तृतीया का दिन। गलत बात है, नहीं खोलते उस दिन यमुनोत्री का पट खोलते हैं, केदारनाथ का डोली यात्रा चालू होते हैं, पट नहीं खोलते हैं। तो शास्त्र का पूरा तो पढ़ो, ये यूट्यूब का चक्कर में। अब आते हैं हम कलयुग का धाम जगन्नाथ, जो हमारा नाथ है। तो कलयुग में रहोगे आप, जिसका राज में रहोगे, उसी का नाथ को ना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। जी 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 जरूर, है ना जी जरूर। क्योंकि भाई कलयुग में सबसे पहले क्या चाहिए? तपस्या का बिना तो रह लूंगा, बिना कपड़े में भी रह लूंगा, बिना सोए भी रह लूंगा, लेकिन भोजन तो चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ भोजन प्रिय है, इसलिए उनका कोई उपवास या फास्टिंग नहीं होते हैं जी। दूसरा बात, हर धाम में भगवान कैसे हैं? कभी ऐसा मुद्रा में है, चलो आशीर्वाद ले जा, कभी ऐसा में है, कभी ऐसा में है, कभी ऐसा में है जी। कभी कोई धाम में भगवान आपका लिए वेट किया है नहीं। जो आपका लिए वेट करेगा वो कैसे रहेंगे? ऐसे जगन्नाथ कैसे है? कम आओ, गले लगाओ, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा में हूं, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा, बस आ जाओ। इसलिए जगन्नाथ जी को प्रणाम ऐसे नहीं होते। जगन्नाथ जी, अरे प्रभु मैं आ गया मुनिमा। और मेरा भगवान भी आज तक कोई मूल विग्रह, कोई मंदिर का बाहर नहीं आते, ऐसे मेरा जगन्नाथ आते हैं।
और जब आते हैं ऐसे ऐसे करके आते हैं, यस आई एम कमिंग, डोंट वरी, मैं आ चुका हूँ, अपना बीवी से लड़ के आ चुका हूँ, चल बीवी 13 दिन खाना नहीं खिलाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बीवी से भी लड़ लिया मैंने, क्यों? मेरा भक्त के लिए। कलयुग में अगर कोई सुनते हैं और 24/7 आपके लिए वेट करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, वो जगन्नाथ है। बोले कैसे? सोते नहीं है क्या? अरे सोएंगे कैसे, आंख का पलक ही नहीं है जगन्नाथ का। हाँ जी, ये जगन्नाथ का कथा अगर मैं कोई बताऊंगा, अब अलग से पॉडकास्ट करना। जी जी जी, हम जगन्नाथ के कथा में इतना अच्छे से बताऊंगा ना, आपका शरीर का एक एक अंग अंग में जगन्नाथ को आप फील कर सकते हैं। इतना तो कथा मेरे गुरुजी और विद्यापति जी ने मुझे सिखा दिया और मैंने धाम में रह के सीखा। हाँ आज का दिन में अगर आप फील करना चाहते हैं ना भगवान है या कुछ कर रहे हैं, जगन्नाथ धाम आओ, वेलकम टू जगन्नाथ। यस, हमारा टीम जा रही है आपको स्पेशल दर्शन कराने के लिए। मैंने भी कुछ कुछ ऐसा फील किया है। आपके लिए जगन्नाथ शब्द की बात एक वर्ड में आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्या बताएंगे? जगत के नाथ। मैं आपको अगर जगन्नाथ कहूँ तो आप उसके बाद एक शब्दों में आपके अंदरूनी दृष्टिकोण से कोई शब्द अगर निकल के आता है कि ये मेरा ठाकुर जी है, अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं कि मैं अगर कहूँ जगन्नाथ, आपके लिए क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा साथ जगन्नाथ। अच्छा, आपको एक सीरीज में, एक बहुत फेमस सीरीज है मेरा साथ जगन्नाथ, इसमें बहुत प्रश्न आया, कंट्रोवर्सी आया कि मेरा साथ जगन्नाथ मैं क्यों बोलता हूँ। देखिए, आप भगवान को जिस तरीके से ट्रीट करेंगे ना, भगवान आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आप भगवान को मूर्ति समझिए तो आपको मूर्ति की तरह ट्रीट करेंगे, आप उनको बेटा समझिए तो बेटे की तरह ट्रीट करेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये डोली में लेके ना भगवान को चलते हैं, सर पे लेके लोगों का घर घर में जाते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो जगत के मालिक है और तुम उसको लेकर लोगों के घर में भिक्षा करने जा रहे हो। तुम उसको, नहीं है मेरा बेटा है छोटा, मैं इसको लेकर टोली में चलता हूँ। अगर तुम उसको बेटा समझते हो ना, तो अपना जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है पहले उसका नाम पे करो, तब कहाँ जाते हैं आपको बेटापन। यही तो बात। अब क्या कर रहे हो? झूठा टेबल में उसको बैठा रहे हो, झूठा जगह में उसको रख रहे हो। वो जगत के मालिक है, उसको आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे वो भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मेरा साथ जगन्नाथ का मतलब ये नहीं होता कि कभी मेरे घर से मैं आज तक कोई नहीं बोल पाएंगे कि मेरे विग्रह को मैंने उठा के लेके दिया कहीं। जगन्नाथ को मेरा दिल में लेके जाता हूँ और मैं जगन्नाथ जी के सामने बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ धाम दर्शन करने, आ जाना मेरे साथ। अगर वृंदावन का खबर लेना है तो मैं जा रहा हूँ आज यहाँ पे दर्शन करने, आ जाना। अगर तो आ जाते हैं मेरा साथ। अब बताओ, मैं इन लोगों को बताता हूँ, आपको बोलो आपको यहाँ पे भगवान का प्रकट करना है, मैं आदू करा दूंगा। तो लोग बोलते कैसे? भगवान नारद मुनि एक बार भगवान से मिले थे। अच्छे से समझना, बहुत गहरी चीज है। नारद मुनि एक बार भगवान से मिले थे। मिलने का बाद भगवान से पूछा, हे प्रभु आपका एक विजिटिंग कार्ड बनाओ। ये विजिटिंग कार्ड का टेक्नोलॉजी ना तब से आया। आपका एक विजिटिंग कार्ड बना लो जिसका दौरान हमें पता लगे कि आप कहाँ रहते हो। जी 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 जी। तो भगवान ने बोला, अरे नारद तुम मेरा इतना प्रिय है, आज तक मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं देखा। बोला नहीं देखा प्रभु। बोला लो मैं देता हूँ विजिटिंग कार्ड। पहले जमाने में कार्ड नहीं होते थे, पहले जमाने में श्रुति बोलते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले श्रवण करके सब याद रह जाते हैं जी। क्या बोलते हैं भगवान? नयम बसामी बैकुंठे। बोला जो लोग मुझे बैकुंठ में ढूंढने जाते हैं ना, मैं वहां थोड़ी ना रहता हूँ। वहां तो सिर्फ अपना पत्नी को खुश करने के लिए 1 मिनट के लिए जाता हूँ, वहां जाता हूँ ना। योगी न हृदय अच्छा, जो हिमालय में बैठ के योगी लोग ऐसे तपस्या कर रहे हैं सालों साल, इसलिए उनको हजारों साल लग जाते हैं मुझे पाने के लिए, तभी जाके पाते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बोला तो रहते कहाँ हो? बोला मेरा ऑफिस इतना बिजी रहते तो मैं कहाँ जाऊं। बोला कहाँ है ऑफिस? जतमत्र रक्त गायंती तत्र तिष्ठादि नारदा। बोला जहां पे मेरा भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वहीं मैं साक्षात रूप में खड़ा रहता हूं, वहीं पे मैं साक्षात रूप में रहता हूं। ये भगवान खुद बोल रहे हैं।
तो आप बताओ, जब मैं बोलता हूँ मेरा सब जगन्नाथ, आज मैं किसी का भी घर में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, जगन्नाथ का कथा सुना के आता हूँ, भगवान का कथा सुना के आता हूँ, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो वहां भगवान है या नहीं? जरूर 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 भगवान। जरूर। दूसरा बात और एक है, आज एक बड़ा रेमेडी में बता देता हूँ, मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सारा ग्राहकों को बता रहा हूँ, ये रेमेडी आज तक किसी ने ना कोई सोशल मीडिया में दिया है। बताओ। अगर बीवी गुस्सा है, अगर पति गुस्सा है, अगर बेटा गुस्सा है, उनको ग्लोरिफिकेशन करो। इस जगत में सबसे प्रिय अगर किसी को कुछ है, इवन मेरे भगवान को भी, क्या है? गुणगान। गुणगान। हाँ है ना जी। अब देखो भगवान चोरी करते हैं ना, अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है 7 तारीख से, उसमें हम भगवान का चोरी का गुणगान गाएंगे कि कितना अच्छा से चोरी करते हैं। बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनंचम दुकूल चोरम, गाते हैं ना? तो गुणगान गाना बहुत जरूरी है। जो गोपी गीत है क्या है? गुणगान ही तो है, ग्लोरिफिकेशन होते हैं। भागते भागते आएंगे, आप किसी को गुणगान करो ना सुनने के लिए, भागते भागते आएंगे। जो पड़ोसी आपको तंग करते हैं ना, उसके गुणगान करो रोज। अरे भाई मेरा पड़ोसी वाले तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी वाले तो बहुत अच्छे हैं। कोई आके ना एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि कोई आके आपके दुकान के सामने रोज थूक के जाते हैं, थूक के जाते हैं, थूक के जाते हैं। अब परेशान हो गया उसको साफ करते करते। नेक्स्ट दिन वो आने का पहले एक बकेट लेके खड़ा रहा उसको गुणगान करने के लिए, और बकेट के अंदर एक मिरर लगा दो बस, देखो अगला दिन से नहीं करेंगे। तो गुणगान ग्लोरिफिकेशन, देखो क्रिटिसाइज करना, समालोचना करना बहुत बहुत इजी काम है। अब किसी को भी पकड़ सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन गुणगान करना सबसे टफ काम है। अगर ये तरीका आपको आ गया ना, आप पत्थर को भी पिघल सकते हो। हमने भक्ति मार्ग में अगर थोड़ा जाए तो उसमें भी बहुत सारी जगह सुने हैं, हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अपने गीति कुछ में बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि पिया ये प्रेम मत करी मोरे सुनो हो निज गुणगान। तो जब तो जगन्नाथ जी के विषय आते तो गीत गोविंद की चर्चा सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा उनके पसंद जो चीज है, वो प्रसाद से भी ज्यादा पसंद चीज है, वो है गीत गोविंद। तो मेरे को लगता है कि जब गीत गोविंद गाते हैं तब भगवान स्वयं जगन्नाथ जी वो वहां भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, भाग जाते हैं भाई। अगर आपने गीत गोविंद तो सही ढंग से गाते गाए ना, भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़ के आपका बस भाग जाएगा। उनका वस्त्र है, मेरे पास कुछ वस्त्र है जिसको बोलते हैं खंडुआ, जिसमें पूरा गीत गोविंद हाथ से लिखा जाते हैं। वो भगवान का नाइट ड्रेस है, जब तक नहीं पहनोगे तो सोएगा नहीं। अच्छा हाँ, मेरे पास फुल साइज का है, छोटा साइज का देता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, बहुत करीब लोगों को मैं देता हूँ। गुरु जी को कहीं बांट दिया, गुरु जी को मैं कहीं बांट दिया। आपने एक चीज देखिए ना, आपका गुरु जी आज तक किसी को बदनाम किया नहीं। आपका गुरु जी का जो जीवन धारा है, हाँ, जो गुरु जी का जीवन धारा है, वो मेरे से करीब बहुत कम लोग जानते हैं। एक लोग ही जानते होंगे, सत्यराज को जी है ना। गुरु जी को हम दोनों से ज्यादा अंदर की कहानी कोई नहीं जानते। उनको क्या तकलीफ हुआ, मैं गुरु जी का साथ रातों रात हॉस्पिटल में बिठाया, सिर्फ मैं अकेला, मैं और गुरु जी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, लोगों का दुख में मैं लोगों का साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इसलिए आपके गुरु जी जब मथुरा मठ का नया करके बनाने के बाद जब इनॉग्रेशन डेट आया, तो गुरु जी मेरे को कॉल करके बहुत रो रहे। तो मैंने बोला आज आपका खुशी का दिन है, अब क्यों रो रहे हैं? बोला आज मेरा खुशी का दिन में सब कोई मेरे पास है, मेरा अनुपम मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पास नहीं। मैं बोला मैं तो आपका दुख में साथ हूँ, खुशी में सेलिब्रेशन कीजिए। गुरु जी का जिंदगी में बहुत, गुरु जी का करीब करीब गुरु भाई भी गुरु जी को बहुत बदनामी किया है, हर तरीके से आज भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनका लिए एक भी अपशब्द, एक भी खराब बातें, एक भी बद्दुआ आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। ये गुरु का लक्षण है। ये मैंने भी नोटिस किया, कोई आपके विरोधी पक्ष आपको बहुत निंदा कर रहे हैं, आपको बहुत वो सहन नहीं हो रहा है, वो जो आप इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं सहन नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव उन लोगों के लिए एक ऐसा मेरे को लगता है वो शस्त्र के जैसे काम करता है, अस्त्र शस्त्र के जैसे काम करते हैं। नीरवता में वो नीरव रह के उन लोगों के ऐसे प्रभावित करते हैं अपने कार्य द्वारा, अपने
भक्ति की जो ऊर्जा है उसके द्वारा वो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि हम किसको चर्चा कर रहे हैं, किसके विषय में निंदा कर रहे हैं। तो ये गुरु जी के अंदर मैंने देखा। देखिए, जो गुरु है ना वो पथ प्रदर्शक होते हैं। वो पहले फॉलो चीज को मानते हैं, फिर दूसरे को निजे पहले आचरण करके फिर दूसरे को सिखाते हैं। तो इस टॉपिक में मैं बता दूं, बहुत लोग मेरा बदनाम इसलिए करते हैं कि उनको स्वार्थ का अकॉर्डिंग मैं काम नहीं करता हूँ। मैं किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए मठ में नहीं आया, मैं किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए इस जगत में नहीं आया। मेरा लिए बड़ा अचीवमेंट, बहुत अचीवमेंट है, किसी का पर्सनल इवेंट, मेरा पर्सनल अचीवमेंट के लिए। आपने देखा होगा परिक्रमा में मैं सबका खाने का ध्यान रखता हूँ, मेरे खाने को ठीक रहते हैं। मेरा हेल्थ इस साल इतना ज्यादा था, तभी भी मैंने परिक्रमा सब कुछ किया। करने के बाद भी जो मेरे गुरु जी के पास कंप्लेन जाते हैं ना, मेरे गुरु जी के पास कुछ कंप्लेन जाते हैं कि अब इनको क्यों साथ में रखते हैं, है ना, ये तो पैंट शर्ट पहनते हैं, इनका ये तिलक करने का कोई ढंग नहीं है, आप सत्यनारायण प्रभु को क्यों साथ रखते हो, आप हरि प्रभु को क्यों साथ रखते हो, आप तमाल प्रभु को क्यों साथ रखते हो। बहुत कंप्लेंट्स आते हैं। मेरे गुरु जी एक बात बोलते हैं, काम करने वाला यही है और मैं गुरु हूँ, मुझे पता है कौन क्या है। तो एक बार अभी 2-3 साल पहले मेरा किसी गुरु भाई ने मेरे गुरु जी के पास और सत्यनारायण प्रभु के पास जाके बताया था कि आप लोग कुछ भी कर लो, अनुपम प्रभु को अथॉरिटी में मैं अनुपम प्रभु को अथॉरिटी में बैठाएंगे, फिर हम बोल नहीं पाए उन्होंने, उनका मन की बात है कि हम अपना जेब नहीं भर पाएंगे, हम अपना नहीं चला पाएंगे। इसलिए गुरु जी के पास गए, सत्यनारायण प्रभु के पास गए। गुरु जी ने क्या किया, जैसे गोविंदनाथ चले गए, गोविंदनाथ रहने का समय भी साइलेंट, अंदर से मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बना के रखा। गोविंदनाथ जाने के बाद गुरु जी सीधा और हमारा बाकी महाराज जी ने सीधा मुझे सेक्रेटरी बना दिया। तो गुरु जी का तरीका है अच्छा सा डील करना। जो मेरा बदनामी करने जाते हैं ना, गुरु जी कुछ नहीं करते, उससे उसके ऊपर मुझे बैठा देते और गुरु जी उनको इस तरीके से आंसर देते हैं। किसी ने गुरु जी के पास जाके बोला था कि ये जो अनुपम है, अब इनको प्रेफर क्यों करते, इनको पास नॉलेज उतना नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार गलत सलाह दिया था। गुरु जी बोला तुमको पता नहीं है वो कौन, तुमको नहीं पता है वो कौन है, उसके पास क्या नॉलेज है, इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो गुरु जी उनको डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। गुरु जी उनको बात ही नहीं सुनते, गुरु जी उनका बात ही नहीं सुनते है ना। तो गुरु जी को मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इतना भाग्यशाली क्यों, बट मैंने जो मेरा गुरु जी के लिए करता हूँ, गुरु जी जब भी मुझे जो आदेश दिया है, मेरे गुरु जी का इंस्ट्रक्शन था कि गरीब लोग आते हैं और मठ मंदिर का नाम से आज हम उनसे पैसा लूटते हैं, इतना पैसा दो तभी परिक्रमा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। मेरा गुरु जी का आदेश था। गुरु जी को गुरु जी का ये बना हुआ मठ से निकाला गया। गुरु जी कभी लड़ाई किया देखा आपने? नहीं किया। मैं सत्यनारायण प्रभु ने क्या किया, गुरु जी का लिए और स्थान बना दिया। आपको 1 एकड़ जमीन से निकाला मैंने और सत्यनारायण प्रभु मेहनत करके गुरु जी के लिए 3 एकड़ जमीन ला के दिया, है ना। अब मुझे एक तरफ से लोगों को मैं 3 रास्ता खोल दूंगा, ये मैं इस चीज में फॉलो करता हूँ। मैं वो एक का लड़ाई में नहीं जाता हूँ, है ना। ये गुरु जी का भी शिक्षा भी। गुरु जी का इंस्ट्रक्शन था कि परिक्रमा में जो भी लोग आएंगे, किसी का पैसे का कोई चार्ज नहीं, प्रयास करो लोगों को फ्री में सेवा देने की। इसके लिए बहुत पैसे का जरूरत होता है। हमने मेहनत किया, सत्य मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, बाकी लोग सहयोग करते हैं करके हम क्या करते हैं। आज आप बताओ, आप रजिस्ट्रेशन डेस्क में बैठते हो, जो लोग आते हैं क्या बोलते हैं, जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ आते, किसके पास आते हैं? बापू के पास ही जाते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क में नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो, किसके पास आते हैं? आप लोग के पास ही जाते हैं। मेरे पास आके रोते हैं, बाबा मैं सीधा क्या बोलता हूँ, परिक्रमा में गुरु जी का घर है, आपका पिता का घर है, कोई नहीं, सारा बिल मेरा नाम पे लिखो। मैं काउंटर में बता के रखता हूँ, जो पैसे नहीं दे पाएंगे मेरा नाम पे लिखो। जी जी जरूर। ये मेरे इंस्ट्रक्शन। हाँ, इस बार इस वर्ष की परिक्रमा की थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो 2026 में जो अभी नवद्वीप परिक्रमा जो हुई है, अभी आने वाला है, और एक हाँ पुरुषोत्तम परिक्रमा। तो नवद्वीप परिक्रमा की बात अगर किया जाए, ये परिक्रमा सिर्फ एक परिक्रमा नहीं था, लोगों के अंदर इतना ऊर्जा था, भरे हुआ ऊर्जा था कि हम परिक्रमा सिर्फ नहीं कर रहे, ये साथ ही साथ महाप्रभु हमारे साथ चल रहे, और लोगों का अंदर एक अलग ही ऊर्जा था। प्रसाद से लेकर के, कीर्तन से लेकर के, बोले तो अगर हरि कथा से लेकर बोले तो यहाँ तक कि
उतने कड़वी धूप में जहाँ पे बात किया जाए रास्ते की, चलना मुश्किल हो जाता है, वहां पे भी लोग डांसिंग करते करते अपने परिक्रमा को पूरा किया। तो ये सारे एनर्जी को जब मैं महसूस किया इस साल, तो काफी अच्छा लगा मेरे को। और काफी सारे लोगों को बहुत सारा रिक्वायरमेंट था कि हमें प्रसाद की ये इतना पैसे की व्यवस्था नहीं पा। वो चीज मैंने जब देखा तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, एक ऐसा समय जो है, इस समय को मैनेजमेंट करके आप लोगों ने इतना सुंदर परिक्रमा को शामिल किया, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा और मैं इस विषय में 2 बात बता दूं। जी बताइए। गुरु जी परिक्रमा तो बहुत शुरू से करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जी अपना स्वार्थ के कारण गुरु जी का परिक्रमा से निकाल दिया। नवद्वीप परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा में तो अभी भी हमारा ग्रैंड होता है। जी जी तो गुरु जी से जब परिक्रमा से निकल दिया कि आप नहीं आओगे हमारा मठ में, तब गुरु जी हॉस्पिटल में थे। उनका तबीयत इतना खराब हो चुका था कि जिस चीज़ को मैंने मेरे गुरु जी का हाथों से बनवाया, वहाँ से मुझे निकल दिया। गुरु जी हॉस्पिटल में थे साउथ में, मैं गुरु जी के साथ भर्ती था। गोविंद महाराज भी बीमार पड़ चुके थे। गुरु जी का इंस्ट्रक्शन आया मेरा सर के पास कि कैसे भी छोटा करके परिक्रमा करेंगे। हमने तुरंत भगते हुए आया, 1 दिन का नोटिस में परिक्रमा किया। 500 साढ़े 500 लोग आया, अच्छे से हमने सेवा दी। किसी को कोई पैसा का वो नहीं है, आराम से रहो, कोई बात नहीं। फिर आया नेक्स्ट ईयर, और अच्छे से ग्रांट करने का प्रयास मैंने किया है। प्रसाद में मैं स्पेशली ध्यान देता हूँ कि सबको अच्छा से प्रसाद मिले। स्पेशली लोग मुझे प्रसाद के नाम पे बहुत जानते हैं। मैं ना कीर्तन कर सकता हूँ ना कथा कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को परिसेवा कैसे देना है। लोगों को रात 12 बजे भी हॉस्पिटल का दिक्कत आया, हड़ी पर रेडी रहते उठा के लेके जाने का, सेवा कैसे लोगों को करने, वो मेरा टीम जानते हैं। मैंने मेरा टीम को उतना अच्छा से ट्रेन कर दिया। बात आती है इस बार का परिक्रमा। पिछला साल परिक्रमा में कोई ग्रुप वाले, मतलब कोई ऑर्गेनाइजर, परिक्रमा ऑर्गेनाइजर, मैं उनको मठ वाले नहीं बोल सकता हूँ, ऑर्गेनाइजर बोल। जी मठ तो परम गुरु देखते हैं और रहेगा वो, कि मेरा गुरु जी का शकल नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरा गुरु जी का शकल नहीं देखना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, हर जगह से मेरे गुरु जी को, जो मेरा गुरुदेव का स्थान है, श्री भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज का जो स्थान है, वहाँ पे भी मैं मठ का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहां से भी गुरु जी को नहीं बैठने देंगे। गंगा किनारे पे भी नहीं बैठने देंगे। फिर गंगा किनारे में मैं क्या लीला दिखाया था आपको पता है? हाँ, पूरा भर दिया था मैं गंगा किनारे। तो ये सब चीज किया था, और ये सब छोटा छोटा चीज से आप किसी महत्व को नहीं रोक सकते। मैं इस महीना, इस साल का परिक्रमा का 3 महीना पहले से 1 दिन का लिए नवद्वीप धाम आए, मेरा टीम को एक्टिव किया, और मेरा टीम को लीड करने वाला आप थे। मेरा टीम एक्टिव हो गया। अब इस बार परिक्रमा में मेरा हेल्थ इतना खराब था, आप बताओ, मैंने खुद पैसा का डील किया नहीं किया, मैं कोई चीज में देखा, मैं बैठे बैठे सिर्फ ऑपरेट किया। मेरा टीम इतना एक्टिव है कि नवद्वीप का ऐसा कोना नहीं छोड़ा कि जो गुरुजी को गाली भी देते उसको भी गुरुजी का शकल देखना है सुबह। एक एक कोने में हमने प्रमोट किया। नौका से लेकर के आज जिसने मुझे दिखाता था कि ये देखो हमारा वीडियोस टीम इतना अच्छा, ये कैमरा, पूरा कैमरा छा दिया, बोर्ड का ऊपर से लेकर के सब जगह प्रमोट करवाया, सारा धाम का महत्व दिया। जो नहीं आ पा रहे उसके लिए डिजिटल वर्चुअल परिक्रमा करवाया, स्क्रीनिंग चले, सब कुछ चले, साथ में प्रसाद के चले। आप जो बता रहे थे ना, रास्ते में लोग चल नहीं पाते थे, इतना गर्म था रास्ता, सबका लिए 24/7 पानी, जूस, ग्लूकॉन डी, सबका बोतल रेडी था, सब कुछ था। लोगों को आगे प्रसाद का लिए वेट करना पड़ा नहीं। एक बंदा भी बोल सकते मैं बिना प्रसाद भी भूखे यहाँ से जा रहा हूँ। जाने के बाद भी वो जो घर जा रहे क्या प्रसाद लेके जा रहे, घर वाले के लिए भी प्रसाद तक साथ में करके दिया साथ में। अब लेके कैसे जाओगे, जो धाम से जल वल लेके जाओगे उसका लिए बैग भी दिया है, जो कि अभी हमारे नवद्वीप धाम परिक्रमा की वेबसाइट में अवेलेबल है। आप जाके वहीं से आप लोग भी ले सकते हैं, अवेलेबल है, आप नीचे चेकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले जब कार्तिक परिक्रमा होता था वहाँ पे लोगों को सर्दी लगते थे, तो इसलिए हर साल कार्तिक परिक्रमा में फ्री ब्लैंकेट्स देता हूँ, वॉलंटियर्स के लिए जैकेट्स देता हूँ। तो मैं ख्याल रखता हूँ जितना मेरे से हो पाते हैं। मैं परिक्रमा में नहीं जाता हूँ उतना, क्योंकि मेरा काम है टेक केयर करना। अब जो लोग रसोई करते हैं ना, कितना 24/7 रसोई करते रहते हैं, 7-8 दिन, कितना खुशी से करते हैं। एकदम
हर समय उनका पास उनका खाना पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। उनका टूथपेस्ट से लेकर के उनका सॉक्स में जो लोग पालकी लेके आते हैं उनका सॉक्स से लेकर सब चीज तैयार रहते हैं, कोई कंप्लेन है नहीं। इस बार परिक्रमा में बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ मैंने महसूस किया। अब मेरे को सच में अलग ही परिक्रमा लगा इस बार। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा बिना भी परिक्रमा चला लोगे आप नहीं, लोग, ऐसे इतना ट्रेनिंग में दे चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा से सीख चुके हैं चीज़ें, क्योंकि ये काम है। जब भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी चले गए थे तो गुरु जी बहुत होपलेस हो गए थे, परिक्रमा कौन आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे। गुरु जी को बोले गुरु जी अब कोई नहीं, आप देखिए, आप गाइड कीजिए, मैं सत्यप्रभु चला देता हूँ। आज सत्यप्रभु इतना अच्छा से लीडिंग करते हैं परिक्रमा, है ना। बात वो नहीं है कि हम लोग कर लेंगे, क्योंकि देखिए एक छत्र छाया की बात होती है। हम लोग बेसिक तौर में क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ दायित्व वगैरह आ जाते हैं, हम कुछ पद में बैठ जाते हैं, हम लोग जो सीढ़ियां चढ़ के आए थे उस सीढ़िया को हम भूल जाते हैं। जे जे जिस सीढ़िया के द्वारा माध्यम के हम ऊपर चढ़े उस सीढ़िया को हम भूल जाते हैं। तो बेसिक तौर पे ये बात नहीं कि हम चला लेंगे, ये बात नहीं। छत्र छाया जब तक नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर बारिश गिरते रहेंगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम परिक्रमा को गाइड किया, मैनेज किया है, वो छोटी बात है बहुत। ये बात है कि हम अब लोगों के अनुगत्य में, छत्र छाया रूपी अनुगत्य में इतना सुंदर करके वो उतना लोगों के लिए एक बड़ी छत्र तैयार की है। ये मेरा मान्यता है। इसमें मैं बता दूं, देखिए मेरे गुरुजी ने मुझे एक चीज़ सिखाया है, और कल जब ओथ सेरेमनी हो रहा था बंगाल में, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने भी करके दिखाया है। अगर आपको ऊपर उठना है ना, रिस्पेक्ट पाना है ना, तो पहले रिस्पेक्ट करना सीखो जी, रिस्पेक्ट करना सीखो। और ये महाप्रभु पहले ही बता चुका है, अमानी ना माना देना कीर्तनिया सदा हरि। खुद का रिस्पेक्ट मत मांगो, दूसरे को तो रिस्पेक्ट बढ़ बढ़ के आएंगे। जी, जी, जी। आज आपने देखे होंगे इतना बिजी स्केड्यूल में परिक्रमा का बाद भी कभी भी मुझे अकेला बैठ के खाना खाते नहीं, ये कभी भी देखा है मुझे मेरे लिए कुछ अलग बनते हुए? नहीं। मैं किसका साथ बैठ के खाना खाता हूँ? सब एक साथ पूरे टीम में, सारा मेरा टीम को लेके बैठ के जमीन में एक ही साथ सबको लेके बैठा के खाना खिला, क्योंकि मैं कभी भी आई या मैं में बिलीव नहीं करता, मैं ऑलवेज वी और हम में बिलीव करता हूँ। ये हमारा टीम है, ये गुरु जी ने मुझे सिखाया है, टीम वर्क कैसे। बहुत अच्छा लगा। भक्ति पद में थोड़ा हम गए हैं, और स्पिरिचुअलिटी हट के थोड़ा भक्ति पद में जब जाते हैं तो मेरे को लगता है कि काफी दमदार बन जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी से हट के थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में भी चलते हैं, और कुछ सवालों की जवाब हम लेंगे। बाकी हम पॉडकास्ट को जल्दी खत्म करने वाले हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में वो लोग फोन, सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। आपने कुछ समय बताया कि इंस्टाग्राम में बेफालतू में टाइम व्यस्त करते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करने वाली चीज़ होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सारे चीज़ एक स्मार्ट लाइफ को दर्शाता है। तो ये स्मार्ट लाइफ में ये सारे जो है, ये जब यूज़ करते हैं हम लोग, हमारे एनर्जी बहुत कम हो जाती है। विशेष करके मैं अपनी बात करूँ तो उस समय में एनर्जी को बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए अब क्या करना चाहिए आपको? छोटा सा सबसे पहले तो बताओ कि एनर्जी से खराब नहीं होते हैं जब तक उसको खराब तरीके से यूज करो। जी, है ना। अब अगर गैजेट्स में प्रॉन्स देख रहे हो, प्रॉन मूवीज देख रहे हो, तो एनर्जी खराब होगा। आप मोबाइल लेके बाथरूम में यूज करोगे, मोबाइल को कभी भी बाथरूम में लेके नहीं जाना चाहिए जी, एनर्जी खराब होगा। मैं भी यूज करता हूँ गैजेट्स, मैं गैजेट्स का बहुत प्रेमी हूँ। तो जानते हैं मॉडर्न गैजेट्स रहते हैं मेरे पास। गैजेट्स को दौरान मैं गैजेट्स में क्या करता हूँ, कथा सुनता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, भगवान का टीवी, मेरे पास जो टीवी चला उसमें क्या जय जगन्नाथ टीवी चलते हैं। जी। तो इस तरीके से वो करना चाहिए। कभी भी मोबाइल्स को नींद से उठने के बाद मोबाइल कॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाथरूम में बिल्कुल भी मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको प्लैनेट्स खराब होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी शब्द है, जिसके तौर में हम कह सकते हैं बहुत लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं।
उसके लिए स्पिरिचुअल या कार्मिक करेक्शन क्या है? रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं खुद ही करता हूँ। इस बार रिलेशनशिप काउंसलिंग अवार्ड भी मुझे मिलने वाला है 2026 का, अनाउंसमेंट हो चुका है। रिलेशनशिप एक चीज है ना, एक रिलेशन तभी जाकर परफेक्ट बन सकते हैं जब भी उसके अंदर सब कुछ हो। सबसे पहला रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को केयर करें। कुछ भी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इज नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ बाप, पेरेंट्स एंड किड्स, यस, कुछ भी हो सकता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट, केयरनेस, गाइडेंस, तो रिलेशनशिप में सारा पैक, गुरु की तरह एडवाइस, माँ की तरह प्यार, एक हस्बैंड की तरह प्रोटेक्शन। कभी आपका बीवी को कहीं कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, आपका घर में डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुए हैं? तब तक रिलेशनशिप में मत जाइए जब तक आप उसको ख्याल नहीं रख सकते। क्या आपका अंदर इतना हिम्मत नहीं है? अब पैसा किसका लिए कमा रहे हो? बीवी का लिए, संसार के लिए। अब उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अब उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो। दुनिया में अगर आपने किसी को रेस्पेक्ट दिलवा दिया ना, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी सब चीज तो ऐसी याद है। अच्छा, फेस रीडिंग में थोड़ा चलते हैं। मैंने सुना है कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं, तो फेस रीडिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति का सच में क्या स्वभाव, उनका इंटेंशन, ये हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या? देखिए, फेस रीडिंग मैं करता हूँ। फेस रीडिंग के ऊपर भी मैंने मास्टर डिग्री किया। फेस रीडिंग में पढ़ाता भी। तो फेस रीडिंग ऐसा एक चीज है, फेस एक ऐसा एक चीज है ना, आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो, आपका अभी इस समय क्या चल रहा है अंदर, वो फेस बता देंगे, तुरंत बता देंगे। फेस आपको फेस बता देंगे, और फेस का ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करते हैं। फेस ही आपको सब कुछ देते हैं, और फेस का ऊपर ही डिपेंड करके आपको वर्तमान और भविष्य भी बता सकते हैं। अब देखिए, कोई इंसान दुख में, उसका फेस क्या हंसी मुख होगा? दुखी हो। कोई इंसान खुश है, उसका मुख दुखी होगा? नहीं। फेस, स्पेशली फेस के अंदर आंख बहुत मैटर करते हैं, नाक बहुत मैटर करते हैं, हेयर स्टाइल मैटर करते हैं। तो फेस रीडिंग, फेस देख के बहुत कुछ बता सकते हैं। मोर देन 90% फेस रीडिंग का प्रेडिक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है। हमने फेस रीडिंग के माध्यम से थोड़ा कुछ जानने का प्रयास किया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी भी ऐसे केस में फंसे हैं? ये आपने जब आप अपने क्लाइंट्स की चैट्स वगैरह देखते हैं, तो आपने ऐसे कभी ऐसे केस देखे हैं जिससे कि उसका न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उसका पूरी जिंदगी बदल गया? रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कुछ? 80%, मोर देन 80% मेरे क्लाइंट का जिंदगी एकदम यू टर्न करवा दिया। अच्छा, बहुत सारा सक्सेसफुल केसेस है। मैं आपको स्पेशली पता है, आप मेरे साथ ट्रैवल भी बहुत किया है। जी। भारतवर्ष का बड़ा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन मेरे क्लाइंट्स हैं, जो जिंदगी का उन्होंने नहीं, जब उनका माता जिनका उम्र 95 ईयर्स है, वो भी मेरा रेमेडी का जिंदगी गुजारते हैं। बहुत लोगों का जिंदगी टर्न हुआ है। बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है। कोई अगर अपने ज़िंदगी को ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक सही सुधरी हुए लाइफ से गुजरे, तो मेरे को लगता है कि आप रेमेडीज वगैरह, न्यूमरोलॉजी पे विश्वास कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके साथ हमारे पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में पॉजिटिव या सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका, आप मैं 3 चीजों को पॉइंटेड रखूंगा: दिनचर्या, कार्य प्रगति, और वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए इस दौरान क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो डेली रूटीन है उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नींद से उठ के वॉशरूम जाइए। प्रैक्टिस ऐसे कीजिए ना कि आपको नींद खोलने के बाद ही अपने आप ही प्रेशर फ्रेश हुई, नहाइए, फिर भगवान की इस धरती को, माता पिता को थैंक यू कीजिए,
जी अपना जीवन धारा चालू कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, जीवन को जितना हो सके स्वात्विक रखिए, अच्छा स्मेल का चीज़ें यूज़ कीजिए, पेड़ पौधे को ध्यान रखिए, अच्छा चीज़ों के साथ कनेक्ट होने से अच्छा है ना। कपड़े का ऊपर ध्यान दीजिए, कब कौन सा कपड़ा पहनना है कब नहीं पहनना है, इसके ऊपर बहुत मायने रखते हैं। तो आपने अगर देखा है कभी कोई शपथ अनुष्ठान में ब्लैक एकदम पहन के गया शपथ लेने के लिए? नहीं, तो अगर हमारे कोई दर्शक आपके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी के इतने सारे ये जो प्रॉब्लम्स है वो जो फेस कर रहे हैं, जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, ये समस्या के रास्ता को अगर वो ठीक करना चाहते हैं तो आपके साथ कैसे वो संपर्क करें, आप डिटेल्स थोड़ा हमें हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, जिसके तौर में वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से ले जा पाए और आपके गाइडेंस रूल फॉलो करने के उनका थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। 24/7 हमारा हेल्पलाइन नंबर चालू रहते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च हो रहे हैं, ऐप्स भी बहुत जल्दी लॉन्च हो रहे हैं जी। तो यही हिसाब से अब वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा टीम है, टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। और डेली रूटीन्स में मैं डेली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का रेमेडीज, नवरात्रि का रेमेडीज, फेस्टिवल रेमेडीज देते रहता हूँ। वो बेसिक है, वो भी फॉलो करेंगे तो उनकी जिंदगी में बहुत अच्छी बात है। और फिर से बता रहा हूँ, लोगों को सेवा करें और दूसरे को सम्मान दें, जिंदगी ऐसे ही सुधर जाए। बहुत अच्छी बात है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ नया विचारों पे प्रकाश डाला और मेरे को लगता है कि इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते आपको जो नेगेटिविटी है उससे आप बाहर होके पॉजिटिविटी फील कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने कुछ कुछ विषय में प्रकाश डाला है और गहराई में जाने का प्रयास किया था, बट समय की जो कार्यक्रम है उस समय तक ही लिमिट रहना चाहिए। तो आज की पॉडकास्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 ले आने का, जिसके तौर में आप लोग और गहराई से समझ पाएंगे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और विशेष करके अभिजीत सर की और ज्यादा गहराई की बातचीत। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। जय जय।